क्या हुआ था एग्जैक्टली? मेरे को बैंगलोर के लिए निकलना था। मेरी बैंगलोर में प्लेसमेंट हुई थी। आई वेंट टू अ पूल पार्टी, अ फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी बेसिकली, एंड वन डाइव एंड माई लाइफ कम्प्लीटली चेंज। फ्रेंड्स थे, पार्टी कर रहे थे नॉर्मली, एंड पूल था तो डाइव कर रहे थे, फिर बाहर आ रहे थे, फिर डाइव कर रहे थे, फिर बाहर आ रहे थे। तो मेरा हेड बहुत जोर की बैंग किया, जिसकी वजह से मेरी नेक पे जर्क आया एंड माई नेक ब्रो। मुझे मेरे हाथ फील नहीं हो रहे थे, मुझे मेरे लेग्स फील नहीं हो रहे थे। जब मेरी सर्जरी हुई उसके एकदम बाद आई वाज इन द आईसीयू, वेंटिलेटर की पाइप्स लगी हुई है गले में, और मेरी कॉन्शियसनेस कैसे गेन होती है, आई थिंक द आईसीयू स्टाफ, द डॉक्टर या कोई तो मेरी मदर को बोल रहा था शी वोंट बी एबल टू वॉक। हमारे हॉस्पिटल में ना साइकोलॉजिस्ट थी, मतलब मैंने उनसे ये चीज शेयर करी तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो मरना होता ना तो मर जाते, अगर जिंदा हो तो किसी वजह से। पोलियो एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। पूरे इंडिया के केवल 5 ऐसे हॉस्पिटल्स है जिसमें पोलियो की वैक्सीनेशन दी जाती है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का ऐसा है ही नहीं, पता ही नहीं है लोगों को क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। सबसे चैलेंजिंग टास्क क्या होता है? इंजरी से पहले आई वॉज डेटिंग समवन, कुछ टाइम इंजरी के बाद भी आई वॉज विद द सेम पर्सन, बट देन आई कुड सेंस दैट चेंज इन देयर पर्सनैलिटी टुवर्ड्स माई सेल्फ, एंड सून आफ्टर माई इंजरी द रिलेशनशिप ब्रोक। समय रैना का शो था इंदिरा गांधी स्टेडियम में। एक चीज बहुत अच्छी थी, वहाँ पे एम्बुलेंस है कि अगर कोई स्पेशली एबल्ड आ रहा है हमारे पास नहीं आ रहा है तो उनके लिए इजी वे आउट होना चाहिए। बट अभी ऐसी मैं करण औजला के कॉन्सर्ट में गई हूँ तो वहाँ पर मुझे जाने से पहले बोला कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपकी जर्नी कहाँ है आज और कहाँ से शुरू हुई। माई स्टोरी बिगिंस विथ अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्जन ऑफ माई सेल्फ बिफोर द इंजरी। बहुत ही प्लान लाइफ थी, बहुत ही प्रिडिक्टेबल लाइफ थी। मास्टर्स ख़त्म करी थी मैंने, प्लेसमेंट हुआ था, आई वॉज रेडी टू गो फॉर माई जॉब, एंड सब कुछ एक जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग प्लान करके चलता है कि अच्छा ठीक है अब पढ़ाई ख़त्म हो गई, इंटर्नशिप्स हो गई, अब जॉब करेंगे, अर्न करेंगे, फिर आगे के 5 ईयर्स के प्लान्स, 10 ईयर के प्लान्स, मतलब सब कुछ एकदम ऐसा प्रिपेयर्ड सा था। मोनोटोनस सी लाइफ चल रही थी, ऐसा करियर सेट करना है, ये जॉब करनी है, इस फील्ड में करना है, एवरीथिंग वॉज प्लान वेरी सेट। तो उसी के लिए प्रिपरेशन सारी चल रही थी। इनफैक्ट मेरे को बैंगलोर के लिए निकलना था, मेरी बैंगलोर में प्लेसमेंट हुई थी तो उसी तैयारियों में लगी हुई थी कि अच्छा अभी शॉपिंग करनी शुरू करनी है और रोज़ यहाँ जाना है, जितने भी फ्रेंड्स अभी दिल्ली में हैं उनके साथ रोज़ कहीं ना कहीं जाना है, फिर उसके बाद पता नहीं कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, बस यही चल रहा था। एंड देन वन सडन मोमेंट, बिकॉज आपके अपने कुछ प्लान्स होते हैं बट गॉड हैज़ डिफरेंट प्लान्स जो वो हमारे लिए सेट करके रखते हैं, और हमें अपने से ज़्यादा अपने गॉड के पाथ पर ही चलना है जो उन्होंने डिसाइड कर रखा है हमारे लिए। तो वही हुआ, आई वेंट टू अ पूल पार्टी, अ फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी बेसिकली, एंड वन डाइव एंड माई लाइफ कम्प्लीटली चेंज्ड। एंड सबसे ज़्यादा जो सोचने की बात है वो ये कि नोबडी बिलीव्ड कि एक डाइव की वजह से मेरे साथ ये हुआ है, क्योंकि अ नेशनल लेवल स्विमर, हाउ कुड शी गेट इंजर्ड बिकॉज ऑफ वन डाइव। तो क्या हुआ था एग्जैक्टली, मतलब व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम? थोड़ा सा इलैबोरेट करना चाहेंगे आप उस चीज़ को? फ्रेंड्स थे, पार्टी कर रहे थे नॉर्मली, एंड पूल था तो ऐसा नहीं था वो मेरी फर्स्ट डाइव थी। राइट। डाइव कर रहे थे, फिर बाहर आ रहे थे, फिर डाइव कर रहे थे, फिर बाहर आ रहे थे। बस या तो वो स्टीप डाइव थी, टाइम गलत था, टेक्निक गलत टेक्निक थी, गलत हो गई। कुछ नहीं पता। बस वो मैंने भगवान पे छोड़ दिया कि क्या चीज़ गलत हुई उस टाइम पे। राइट। तो मेरा हेड बहुत ज़ोर की बैंग किया, जिसकी वजह से मेरी नेक पे जर्क आया एंड माई नेक ब्रोक। तो यस, माई C4 C5 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड गॉट सेवर्ड, जिसकी वजह से क्या आई एम आपको उसी मोमेंट क्वाड्रिप्लीजिक। पर रियलाइज हो गया था कि इंजरी सीरियस है या यस कुछ? यस यस। उसी मोमेंट तो पर? यूजुअली जब हम डाइव करते हैं या कभी मतलब ऐसा हम अंडर वाटर भी जाते हैं तो हम अपने वो फीट से पुश करते हैं, Right. अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करने की कोशिश करते हैं। बट उसी टाइम पे मेरी बॉडी ने छोड़ दिया था सब कुछ। मुझे मेरे हाथ फील नहीं हो रहे थे, मुझे मेरे लेग्स फील नहीं हो रहे थे वो, और मुझे इतना भी पता चल गया था कि आई विल फेंट इन द वाटर। अच्छा। हाँ, कि वो मेरे पास शायद 4-5 सेकंड की ही कॉन्शियसनेस है, उसके बाद बस मैं यही प्रे कर रही थी कि कोई मुझे देख ले, Oh my God. कि
और मुझे बाहर निकाल ले पूल के। फिर किसी ने मतलब समवन हैड टू Yes, of course, I fainted in the water. I passed out in the water. ओह और फिर अच्छा, अब क्योंकि मैं स्विमर थी, स्विमर रह चुकी थी, मेरे फ्रेंड्स को भी पता था, तो बहुत देर तक तो उनको ये लगता रहा कि मैं कोई ट्रिक कर रही हूँ हाँ पानी के राइट, वो अंदर। अंडर डाइविंग ट्रिक कर रहे हैं, यस आप बाहर नहीं यस निकल यस रहे। यस, आई वॉज फ्लोटिंग अपने ऐसे फेस के उससे, राइट मतलब मैं, मेरा सर नहीं था ऊपर की तरफ, राइट, आप समझ अंडर गए। वाटर हाँ, मतलब यस फेस इज अंडर वाटर एंड हेड ऊपर यस फ्लोट यस कर रहा है यस। खाली, राइट। तो उनको लगा कि मैं ऐसी कोई ब्रीदिंग टेक्निक कर रही हूँ कि मैं कितनी देर तक सांस रोक सकती हूँ पानी के अंदर, बट 4 minutes 5 minutes पास्ट एंड उन्होंने देखा कोई मूवमेंट नहीं हो रही है बॉडी के अंदर। राइट वो लोग आवाज़ दे रहे हैं तब भी कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उन्हें, तब उन्होंने मुझे पूल से बाहर निकाला। ओह, यस, सो दैट इज़ हाउ एंड व्हेन दे गॉट टू नो। जब आपको पता चला कि आप C5 क्वाड्रिप्लेजिक हैं, तो उसका इमोशनल इम्पैक्ट क्या था आपके ऊपर पर्सनली? तो अच्छा, उस टाइम तो आपको ये भी नहीं पता है क्वाड्रिप्लीजिया होता क्या है, Obviously, बिल्कुल। C5 लेवल अभी इंजरी भी क्या होती मतलब है, काफी लोगों हाँ को पता किसी नहीं को है। नहीं पता। राइट मुझे तो हॉस्पिटल में रह के इंजरी के बाद 1 महीने के बाद पता चला कि अच्छा मेरा लेवल भी C5 है। वो C क्या होता है, D क्या होता है, वो भी नहीं पता था मुझे। तो राइट तो उस टाइम पे जब ऐसा होता है, जब डॉक्टर्स आपको ये बोलते हैं कि अच्छा आप कभी वॉक नहीं कर पाओगे, यू डोंट प्रोसेस दैट थिंग सडनली, इमीडिएटली आप उस चीज़ को ना आप एक्सेप्ट करने को रेडी होते हो, ना आप समझ पाते हो कि अच्छा ये क्यों है, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको कुछ नहीं पता। ऑल यू वॉन्ट इज़ टू गिव योर 100%। आप बहुत अच्छे से रिहैब करते हो, सब कुछ करते हो कि नहीं बस मुझे तो वॉक ही करना है, मेरे को वो समझना ही नहीं है कि नहीं मैं चल नहीं सकती एक हूँ। तरीके से यू आर डिनाइंग दैट। यस, हम ऑफ कोर्स यू आर इन अ डिनाइल। सी, आप अपने आप को ही लेके देख लो, अगर आपको एकदम से कोई बोल दे कि नहीं यू वोंट बी एबल टू वॉक, आप भी नहीं प्रोसेस कर पाओगे बिल्कुल सही कि बात है। अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, सब कुछ प्लान कर रखा था, एकदम से ऐसे कैसे बोल प्लस एक सकते हैं, चैलेंज मतलब करने का भी वो आता है कि भाई आई विल प्रूव देम रॉन्ग। करेक्ट राइट करेक्ट, कि इन डॉक्टर्स का होता होगा, मतलब वही होता है ना, हम अपने आप में शेर बनते हैं कि नहीं वी आर बिल्ड डिफरेंट, वो वाली चीज़। और मेरा तो हमेशा से रहा भी ऐसा ही है कि मुझे हमेशा दुनिया से अलग चलने को होता था। तो जब मेरी सर्जरी हुई उसके एकदम बाद आई वॉज इन दी ICU, वेंटिलेटर की पाइप्स लगी हुई है गले में, और मेरी कॉन्शियसनेस कैसे गेन होती है कि आई थिंक द ICU स्टाफ, द डॉक्टर या कोई तो मेरी मदर को बोल रहा था कि शी वोंट बी एबल टू वॉक, अच्छा और मेरे को बस मम्मा की आवाज़ ही सुनाई दी थी शायद कि क्यों ऐसा क्या हो गया, या कुछ तो उनका रिएक्शन था। तो मैंने पूछा और उसी टाइम मेरी आँख खुली हुई है, मैं देख रही हूँ कि मेरी मम्मी सामने है, मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि वो पाइप गले में डली हुई है, नेक मूव नहीं हो रही है, पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। तब तक मुझे पता नहीं था कि मेरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है, मैं रो रही हूँ, ऐसे एकदम ट्राई कर रही हूँ अपनी नेक एंड मूव यू करने वोकन की। अप फ्रॉम अ शॉक एकदम यस, से ही, कि यू आर क्या नॉट एबल टू बोल फील रहे, द बॉडी, पता ही नहीं कहा, न्यू हाँ एनवायरनमेंट, न्यू एग्जैक्टली। सब कुछ। राइट तो बट मैं फिर उसके बाद उन्होंने आई थिंक मुझे स्लीपिंग पिल दे दी या पेन किलर दे दी, तो मैं वापस से सो गई थी। फिर उस नेक्स्ट डे और मे बी 2 days आफ्टर, जब मतलब उस टाइम तक पूरी कॉन्शियसनेस गेन हो गई थी मेरी, आई वॉज स्टिल इन दी ICU। तो मेरी मदर आए मिलने के लिए, मैंने उनको बोला कि डॉक्टर्स तो बोल रहे थे कि मैंने सुना था कि क्या मैं चल नहीं पाऊँगी दोबारा कभी। तो फिर अच्छा, उस टाइम ना आपके घर वाले भी डिनाइल में होते हैं, या वो आपको शायद रियलिटी चेक नहीं देना चाहते उस टाइम कि, तो मम्मा ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो डॉक्टर्स बोलते ही हैं, उनका काम है बोलना, तो उसे सेफ तुम भी रखना टेंशन चाहते मत हैं। लो, हाँ तुम टेंशन मत लो, ये वाली चीज़ होती है। अच्छा, फिर उनको ये भी पता है कि भाई ICU में ये अकेली है, हम तो पूरा टाइम इसके साथ नहीं हैं, तो उस टाइम वो शायद प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं कि आप इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचो। तो वही है कि वो इमोशनल चीज़ उस टाइम हिट नहीं करी थी जब ये पता चला अच्छा क्वाड्रिप्लीजिया है, ये है वो है। 1 महीने के बाद एक ब्रेकडाउन हुआ मुझे कि जब लगा कि बॉडी को ना चलना है यार, पैर क्यों नहीं चल रहे हैं, क्या हो रहा है, एक अजीब सा करंट तो दौड़ रहा है पैरों में, लेकिन मतलब होता है ना कि जब हमारे पैर सो जाते हैं तो एक अजीब सी सेंसेशन होती है लेग्स में, बिल्कुल वही चल रही थी।
बट हिल नहीं रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, हाथ नहीं चल रहे हैं। तो उस टाइम लगा थोड़ा कि यार ये क्या हो गया है बस। उस टाइम जो आपको एक तरीके से मेंटल ब्रेकडाउन हुआ या डिप्रेशन वाली फीलिंग आई, कैसे डील करा? फैमिली का सपोर्ट भी कितना था उस टाइम, प्लस आपका खुद का वे ऑफ कोपिंग या मैकेनिज्म क्या था? सी डिप्रेशन इज़ अ ह्यूज वर्ड, ठीक है, और जो लोग डिप्रेस्ड हैं उन्हीं को पता है कि ये वर्ड कितना वेट कैरी करता है अपने साथ। एग्जैक्टली। मैं कभी भी डिप्रेशन में नहीं गई, कभी भी नहीं गई। राइट। ब्रेकडाउन तब भी हुए, अब भी होते हैं कभी कभी, तब थोड़े मेजर होते थे। अब ये होता है कि ठीक है एक आध आंसू बह गया तो बह गया, उसके बाद पता है कि मतलब वो एक्सेप्टेंस आ गई है अब। बट हाँ, डिप्रेशन कभी भी नहीं था। एंड माई फैमिली प्लेड सच अ ह्यूज रोल। मतलब वो मेरी तो, मैं बैकबोन बोल लूँ, मैं पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बोल लूँ। मैं अगर आज इतनी स्ट्रेंथ रखती हूँ इन चीज़ों के बारे में बात करने में, या किसी को इंस्पायर या किसी को भी मोटिवेट करने में, तो आई थिंक माई फैमिली प्लेज अ मेजर रोल, या फिर मोस्टली उन्हीं का ही रोल है। राइट, दैट्स अ Yes. बिग सपोर्ट डेफिनेटली। यस यस यस, ह्यूज सपोर्ट। उन्होंने मुझे कभी फील नहीं होने दिया कि मैं किसी से कम हूँ। मैं बेशक 90% पैरालाइज्ड हूँ, बट ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती हूँ। वरना कुछ फैमिलीज़ रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपने Right. बच्चों को, जिनके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं कि नहीं, वो एक डर रहता है, ठीक है। मे बी वो प्रोटेक्टिव हैं, या वो उस चीज़ के बारे में ओवरथिंक कर रहे कि दोबारा कुछ हो गया तो। बट मेरी फैमिली ने कभी ऐसा नहीं किया, कभी भी नहीं। आज भी कोई चैलेंज आया है या कोई कुछ होता है, वो खुद बोलते कि नहीं, जब तक करोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। राइट, एंड दैट्स अ वेरी गुड वे टू मोटिवेट आल्सो एंड टू लुक फॉरवर्ड कि जो हो एग्जैक्टली, गया, लेट अस यस मूव यस फॉरवर्ड यस, फ्रॉम योर दैट। लाइफ हैजंट स्टॉप्ड। लाइफ हैजंट स्टॉप्ड। एग्जैक्टली। थोड़ी चेंज ही तो हुई है, बट इस चेंज के साथ अपने आप को डेवलप करो, एग्जैक्टली। सीखो, देखो। एंड क्या पता आप कुछ चेंज ला रहे हो सोसाइटी में, एग्जैक्टली। आपकी खुद की पर्सनालिटी भी डेवलप होगी, प्लस मे बी you become you know create something else out एग्जैक्टली। of this thing. Yes. एक, जैसे हमने बात करी राइट आफ्टर द एक्सीडेंट मोमेंट, आपके लिए तो एक सर्टन शॉक प्लस ब्रेकडाउन प्लस इमोशनली एक्सेप्टेंस का टाइम तो था ही, प्लस आपके फैमिली एंड सपोर्ट गिवर्स के लिए भी वो एक टफ टाइम होता है टू एक्सेप्ट दैट। Absolutely. सो कैन वी टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट कि वो कैसा रहा उनके लिए, इफ़ यू हैव सम फेंट आइडिया कि कैसा रहा? आई एम श्योर बहुत डिफ़िकल्ट रहा होगा। राइट, ऑफ कोर्स। मतलब फैमिली ना आपके सामने बहुत स्ट्रांग रहते हैं, आपके सामने वो अपने इमोशंस नहीं दिखाते हैं ताकि आप वीक ना पड़ जाओ, बट इंटरनली उनको भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होगा कि आई टेल यू, माई एल्डेस्ट सिस्टर, शी इज़ ऑल्सो cerebral palsy Oh, child. Yes. okay. शी इज़ 38 years old. तो मैंने अपनी फैमिली में ऑलरेडी एक डिसेबल्ड इंसान को देखा है, राइट। ठीक है, कि हम लोग कैसे उनके साथ रहे हैं, कैसे एडजस्टमेंट्स होती हैं। अब मेरे लिए भी सबसे बड़ा जो मुझे दुख देती थी चीज़ हॉस्पिटल में भी, या अभी भी कभी कभी ऐसी वो चीज़ें होती है दिमाग में चलती है कि मतलब ये होता है ना कि ऑलरेडी एक डिसेबल्ड पर्सन है, फैमिली में है। एक डिपेंडेंट पर्सन है, अब मैं भी आ जाऊंगी राइट। उसी चीज़ में कि अब उनको दीदी के साथ साथ मुझे भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ वो सोच रही थी, उन लोग को वो करना पड़ रहा था, एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, ऐसे में क्या होता है कि फिर जो रिलेटिव्स भी मिलने आते हैं वो भी इतनी ज़्यादा चीज़ें भर देते हैं ना कि हाय, मतलब वो सपोर्ट नहीं करते, वो कोई मॉरल सपोर्ट नहीं देते हैं। एंड नो ऑफेंस बट दिस इज़ द ट्रूथ, इट इज, यस। ठीक है। वो ये बोलते रहेंगे कि एक और लड़की ऐसी हो गई, अभी तो जवान लड़की थी, शादी भी, अच्छा एक तो पता नहीं शादी क्यों इतना बड़ा टॉपिक हो जाता है, ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं होता। में ही लोगों को फेस करना पड़ता है, सो Yes. आफ्टर डिसेबिलिटी तो और भी ज़्यादा आई थिंक एग्जैक्टली। एग्जैजरेट हो जाता तो अब तो शादी की उम्र आई थी इसकी, अभी तो नौकरी करने गई थी, ये वो, मतलब वो 10 चीज़ें ऐसी और नेगेटिव भर देते हैं ना कि फैमिली और ज़्यादा वीक हो जाती है। है। तो
आई एम श्योर उनके लिए काफ़ी बड़ा मेंटल टोल रहा होगा ये भी चीज़। सो जैसे अभी आपने बताया कि जो रिलेटिव्स भी आते थे उनकी भी रिमार्क्स वर थोड़ा सा नॉट सूटेड एट दैट मोमेंट या एवरीथिंग। इंडिया में सोसाइटी में अभी भी इस चीज़ को, डिसेबिलिटी को प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया जाता। आपके क्या थॉट्स है कि क्या रीज़न हो सकता है, या व्हाट शुड बी देयर टेक्निकली इफ़ इट वाज एन आइडियल वर्ल्ड? सपोज लेट्स टेक दैट इंसिडेंट ओनली कि फैमिली रिलेटिव्स या डिस्टेंट रिलेटिव्स आ रहे हैं आपसे मिलने उस टाइम पर, क्या रिएक्शन होना चाहिए था उनका विच यू वुड हैव प्रेफर्ड इन अ वे? आई थिंक मेरे घर वालों को मोटिवेट करना कि नहीं हो गया, कोई बात नहीं, अब और चीज़ें देखते हैं कि कैसे चीज़ें हम बेटर कर सकते हैं, या कुछ भी आप मॉरली, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप मोटिवेट नहीं कर सकते हो, या अगर आप हेल्प नहीं कर पा रहे हो ना किसी तरीके से, तो ऐसे रिमार्क्स मत दो राइट, कि लाइफ ख़राब हो गई। कैसे पता आपको लाइफ ख़राब हो गई? बिल्कुल। आपने क्यों वो एक ऐसा इल्यूजन बना रखा है कि अगर इंसान है तो वो परफेक्ट होना चाहिए, एग्जैक्टली। हाथ अच्छे होने चाहिए, पैर अच्छे से होने चाहिए, शक्ल अच्छी से होनी चाहिए, ये मतलब एकदम पता नहीं क्यों, मतलब परफेक्शन पर क्यों जा यस, रहे हैं क्यों हम इतना पे? ज़्यादा आप लोग ध्यान दे रहे हो? आप सही हो के भी शायद वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हो जो मैं 90% डिसेबल्ड बॉडी में कर पा रही हूँ। सही बात। आप 10 लोगों के आगे बोलने की हिम्मत नहीं रख सकते, मुझे कोई डर नहीं है बोलने का, एग्जैक्टली। ठीक है? तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी आई थिंक। तो मेरे को तो हमेशा से होता था कि मतलब मैं तो अपना, वो कोई आता भी था ना, कभी कभी जानबूझकर अपना मुंह ढक के सो जाती थी, एक्टिंग कर लेती थी मैं, या अपनी मम्मी को बोल देती थी मम्मी ने नहीं भगाओ मिलना। ना, हाँ इनसे नहीं मिलना है। मतलब मुझे तो खुद ही बहुत इरिटेट करती है वो चीज़ सच में। अभी भी कभी कभी ब्रेकडाउन्स आते होंगे, तो यस, उनसे कैसे डील करते हैं? मतलब मुझे किसी से मिलने का कोई मन नहीं करता है। आई नीड माई टाइम, आई नीड माई स्पेस, 2-3 घंटा 4 घंटा और मे बी ए नाइट्स टाइम आई वॉन्ट, उसके बाद मैं खुद ही ठीक हो जाती हूँ। राइट। यस, सो ये आपका मैकेनिज्म वर्क्स फॉर दिस यू, इज़ माई कोप अप राइट? एंड मैकेनिज्म। यस, एवरीवन कैन हैव अ डिफरेंट कोपिंग मैकेनिज्म। एग्जैक्टली। कोई रो लेता है, मुझसे नहीं होता, मुझे नहीं आता, वो इंटरनली मुझे रोना नहीं आता है उस चीज़ के लिए। Healing from such a big incident can be linear also sometimes, या कभी कभार ups and downs के साथ भी हो सकता है। लक्ष्य, इट्स डेफिनेटली अप्स एंड Ups डाउन्स। and downs, सी, आई डोंट थिंक कोई भी चीज़ लीनियर चलती है right? लाइफ में भी। कभी भी ग्रोथ लीनियर नहीं होती है, कभी भी डिक्लाइन लीनियर नहीं होता है, तो वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। फिर तो ये हो गया कि आप कुछ चेंज ला ही नहीं रहे हो अपनी लाइफ में, है ना? Right, तो हीलिंग ऑल्सो, एक तो इट इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस, right, ठीक है? आपको कभी लग रहा होगा कि नहीं अब मैं खुश हूँ, अब लाइफ अच्छी चल रही है, ठीक है मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया है, बट नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा पक्का होता ही होता है। right, जब आप टूट जाते हो, जब आपको ये लगता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, right, एंड देन सडनली अगेन समथिंग हैपन्स जिसकी वजह से आपको एकदम लगता है नहीं अब तो मुझे करना है। right, तो यस, इट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ हीलिंग। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आते रहेंगे। कभी कभी आपको लोज भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, इतने ज़्यादा लो मिल जाएंगे कि आपको लगेगा कि अब सब कुछ छोड़ देना है, अब नहीं हो पा रहा है, बट इट इज़ हीलिंग। जब तक आप गिरोगे नहीं ना, तब तक आप उठ नहीं पाओगे। exactly. यस, क्या कभी कभी ऐसे थॉट्स भी आते हैं कि वो डिसीजन गलत था या नहीं करना चाहिए था, तो उनके साथ कैसे डील करते हो? ऑफ कोर्स आते हैं। इनिशियली बहुत ज़्यादा आते थे कि व्हाट इफ़ मैं उस पार्टी में गई ही नहीं होती, हाँ जी। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट जब मैं मतलब जा भी रही थी, मैंने अपनी मम्मी को बोला, एक तो मैं झूठ बोल कर गई थी, ठीक है, तब भी मतलब मेरा ना मन नहीं कर रहा था जाने का, और मैंने मम्मा को बोला कि मैं अपनी मतलब मैं घर पे बोल के गई थी कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ नाइट स्टे के लिए जा रही हूँ। फिर मैं बोली, मैंने कहा मम्मी मन सा नहीं कर रहा जाने का, तो मम्मी ने बोला मत जाओ। लेकिन फिर मेरे को वो हुआ कि नहीं यार पार्टी थोड़ी मिस करूँगी। फिर मैं जब घर से निकली भी हूँ, मतलब 100 मीटर्स भी नहीं हुए थे, मेरा एक्सीडेंट हो गया, बहुत Oh, छोटा सा एक्सीडेंट, हाँ, कि मतलब वो जब ऐसे रोड यूनिवर्स साइड। आपको साइंस देने की कोशिश यस कर रहा यस था। यस कि मत जाओ, इट इज़ नॉट अ गुड डे।
तो मतलब एकदम ऐसे लेफ्ट पे कोई, और बहुत अंधेरा था, तो कोई साइकिल पे अंकल जा रहे थे और मेरा पता नहीं कहाँ कोई फ़ोन कॉल आया, कहाँ ध्यान था, मेरी गाड़ी उनसे टकरा गई। और मुझे तभी इतना ज़्यादा गिल्ट हुआ कि यार मैंने क्या इतने बुढ़े अंकल की साइकिल तोड़ दी। तो अब उन्होंने भी बोला नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं जाओ। मैंने कहा नहीं अंकल आपको कुछ चाहिए आप मेरे को बता दो। उन्होंने बोला नहीं नहीं जाओ। तो अब बस, लेकिन ठीक है जाना था तो चले इसी के गए। रिलेटेड मेरे क्वेश्चन है कि अगर कुछ मौका मिलता कि आप उसमें जाकर उस मोमेंट को चेंज कर सकती, तो ऑब्वियसली कोई भी वो ऑप्ट इन करेगा कि उस मोमेंट को होल्ड कर ले। यस यस। बट आज की डेट में वुड यू प्रेफर टू गो चेंज दैट मोमेंट कि जो लाइफ ने आज दिया है इसी को हम आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, वी एक्सेप्ट व्हाट हैज़ बीन गिवन टू अस, व्हाट इज़ द मोटिव दैट सी अगेन एज यू सेड कि बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि ऐसे में किसी को भी वो ऑप्शन मिले टू टाइम ट्रैवल एंड चेंज द मोमेंट, तो कोई भी करेगा, किसी को भी ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। बट मैं बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि जो इस इंजरी ने मुझे बनाया है, आई डोंट थिंक मैं अगर वो नॉर्मल जो सोसाइटी ने वो एक नॉर्मल क्रिएट कर रखा है वो इंसान होती है, एबल्ड बॉडी इंसान होती, तो आई डोंट थिंक मैं कभी भी वो पर्सनालिटी ला पाती जो मैं अब लाई हूँ। इतना आउटस्पोकन होने की, लोगों को फियरलेसली जवाब देने की, सोसाइटी में चेंज लाने की। तो येस ऑफ कोर्स दिस इंजरी हैज़ डेवलप्ड माई पर्सनैलिटी, कम्प्लीटली चेंज। तो आपका कहना है कि एक तरीके से आज की जो पर्ल है वो पहले वाली पर्ल से completely different बहुत डिफरेंट, बहुत and the डिफरेंट। disability has actually enriched the today's pearl. यस ऑफ कोर्स। That's very good outlook to look at in life and very good एक तरीके से what would I say कि internal strength है आपकी जिसकी वजह से आप इसको आगे कंटिन्यू कर पा रहे हैं, मेरे- डेडिकेशन है। तो हॉस्पिटल में मेरे को एक क्वेश्चन था, मतलब सबको ये लगता है यार इतना भी भगवान ने क्यों जिंदा छोड़ा, मैं इतनी इस बॉडी का मैं क्या करूँ, हाथ चलते नहीं, पैर चलते नहीं, किसी चीज़ का पता ऐसे लोग चलता सोचते नहीं। हैं। नहीं मैंने उस टाइम हाँ, सोचा ना right. जब इंजरी हुई, तो हमारे हॉस्पिटल में ना साइकोलॉजिस्ट थी, तो उन्होंने मतलब मैंने उनसे ये चीज़ शेयर करी, तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो मरना होता ना तो मर जाते, अगर ज़िंदा हो तो किसी वजह से हो। और वो चीज़ अभी तक इट्स ऑलमोस्ट 4 years मतलब मेरी इंजरी को, और ये चीज़ अभी तक इतनी स्टक है मेरे हेड में कि सही बात है यार, मरना होता तो मर जाते, किसी वजह से भगवान ने ज़िंदा छोड़ा है। Exactly. अगर मैं बोल पा रही हूँ या इतनी बोल्डली अपने पॉइंट्स रख पा रही हूँ तो उस चीज़ की भी कोई तो वजह है, Right. कोई तो वजह है जो मेरे अंदर ये चेंज आया है। तो यस उस चीज़ को प्रोसेस किया अच्छे से, अपनी लाइफ का एक पर्पस ढूंढा कि नहीं, अगर लोग बोल रहे हैं ना कि आप मोटिवेट करते हो हमें, आप इंस्पायर करते हो, तो करो। Right. यस और अभी तक मैं बस वही एक चीज़ लेकर चल रही हूँ। तो आप अब आजकल पीर काउंसलिंग भी करते हो, हाँ जी, उसके yes. बारे में थोड़ा सा बताना चाहोगे कि कैसे आपकी वो जर्नी स्टार्ट हुई? ओके तो मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, फिर लोगों ने मुझे बोला आप ये कैसे करते हो, अच्छा आप ये वाली चीज़ें कैसे कर लेते हो, मतलब तो फिर मुझे पता चला कि लोगों को पता ही नहीं है, मतलब कितने सारे लोग हैं जो इसी इंजरी से गो थ्रू कर रहे हैं, और मुझे तो अभी टाइम ही नहीं हुआ है, 4 साल भी नहीं हुआ अभी मुझे, और ये टाइम बहुत कम है। Right. कितने लोग हैं जो 10-10 15-15 सालों से इस इंजरी के साथ या अपनी some लाइफ other लीड कर, disability के यस, साथ, right. और उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि अपना बाउल रूटीन, अपना ब्लैडर रूटीन कैसे मेंटेन करना है, या अपने गट को कैसे हेल्दी रखना है, या 10 चीज़ें, मतलब Right. बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप बहुत इजी कर सकते थे, बट क्योंकि उस चीज़ के बारे में एजुकेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट कि मैं एक ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट हुई, मेरा ट्रीटमेंट एक ऐसे हॉस्पिटल में हुआ जहाँ पे हमें एजुकेट किया गया कि Right. अच्छा ये होती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, आपको ऐसे जीना है इसके बाद, Right. ये चीज़ें या ये चेंजेस अपनी लाइफ में लाने हैं, बट वो लोगों को नहीं पता है।
और फिर मैंने धीरे धीरे बात करना शुरू किया लोगों से, उनको सॉल्यूशंस दिए, और फिर मैंने देखा कि नो, दिस इज़ ब्रिंगिंग एन इम्पैक्ट, ये एक चेंज ला रहा है। तो बस वहीं से मुझे हुआ कि नहीं, आई वॉन्ट टू बिकम अ पीयर काउंसलर। मुझे अच्छा लगता है जब मैं लोगों की लाइफ बेटर करने में उनकी हेल्प करती हूँ। तो राइट। यस। तो जैसे अभी आपने बताया कि आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट इवेंट ये था कि जो हॉस्पिटल में आप एडमिट थे वहाँ पर स्टाफ वाज वेरी कर्टियस प्लस एजुकेटिव, जिन्होंने आपको प्रॉपर गाइडेंस दी। सो इसका क्या इम्पोर्टेंस है फॉर एनी वन, व्हाट इज़ द करंट स्टेट जो लोगों को नहीं मिलता? लेट्स टॉक लिटिल बिट अबाउट दैट। लक्ष्य, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं एक नॉर्मल उसमें बोलूँ तो पोलियो एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन कि सिर्फ पूरे इंडिया के केवल 5 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें पोलियो की वैक्सीनेशन दी जाती है। अच्छा। तो आप क्या करोगे? राइट। मतलब ये कितनी बड़ी चीज़ है, राइट। ठीक है। और कितने सारे लोग हैं जिनको पोलियो है, और वो तो अब उस चीज़ की इतनी अवेयरनेस है कि अच्छा, हमें पोलियो की ऐसे वैक्सीनेशन देनी चाहिए। बट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का ऐसा है ही नहीं, ठीक है। पता ही नहीं है लोगों को क्या होता है नॉलेज ही नहीं, स्पाइनल कॉर्ड information ही इंजरी, नहीं है। पता ही नहीं। बस सर्जरी करके छोड़ दी डॉक्टर्स ने, तो जो हड्डी टूटी थी वो हड्डी जोड़ दी, ठीक है। Right. बट वो सिर्फ बोन नहीं टूटी है आपकी, आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड सीवियर हो चुकी है। अब आपकी नर्व्स डैमेज हो चुकी हैं, Right. आपकी बॉडी में सेंसेशन नहीं है, Right. कहीं पे पेन हो रहा है आपको नहीं पता चल। मी एज अ पेशेंट मुझे पता ही नहीं चलेगा अगर मेरी बॉडी में कहीं पेन हो रहा है। बट उसके साथ कैसे डील करना है, प्रेशर सोर्स हो जाते हैं, प्रेशर सोर्स को कैसे ठीक करना है, उनके साथ कैसे डील करना चाहिए, बावल एंड ब्लैडर कैसे आपको मेंटेन करना है, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया क्या होता है क्या नहीं होता है। So it's अगर वो many हो, deep topics, मतलब lots of small इट small इज़ things जो पता ही नहीं है, इट मतलब इज़ मेरे अ को तो वेरी आधे वर्ड्स ही नहीं पता कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल। एग्जैक्टली, राइट। बहुत कॉम्प्लेक्स है ये इंजरी, बहुत ज़्यादा, पूरी चेंज हो जाती है आपकी लाइफ, ठीक है। तो वो चीज़ों के साथ डील कैसे करना है, समथिंग एज स्मॉल एज शिफ्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम व्हील चेयर टू बेड। उसी में हॉस्पिटल स्टाफ को नहीं पता है कि वो तो आटे की बोरी जैसे रख देते हैं आपको बेड पे, राइट। उसमें कितने ज़्यादा आपकी बॉडी को छिलने के चांसेस होते हैं। अब वो तो छिल गई बॉडी, तो अब वो तो सॉरी बोल के वो कर देंगे। प्रॉब्लम तो हमें हो रही है ना उस चीज़ से, डील हमें करना है। एंड क्योंकि हम पूरे टाइम में तो बेड पे रहेंगे या फिर व्हील चेयर पे रहेंगे, तो वो वूंड भी हील नहीं होगा, राइट। उस वूंड का ट्रीटमेंट कौन बताएगा। राइट। तो अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को। अब ये तो हॉस्पिटल्स को ही अपने Guidance देना अंदर या चाहिए। गाइडेंस देनी या तो चाहिए, हॉस्पिटल्स या रिहैब सेंटर्स। एग्जैक्टली, या फिर स्टाफ आप ऐसा रखो जिसको इस चीज़ के बारे में फुल नॉलेज हो। राइट। वो आई थिंक सबकी अफोर्डेबिलिटी हो भी नहीं सकती, कुछ लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं, स्टाफ या हाँ केयर गिवर्स, बिल्कुल, कुछ लोग नहीं कर नहीं सकते। बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग केयर गिवर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो उनकी फैमिली को कैसे चीज़ें करनी है, राइट। फैमिली को कैसे, सी रिहैब इज़ नॉट जस्ट फॉर द पेशेंट, इट इज़ फॉर फैमिलीज एज वेल। आपका घर कैसा होना चाहिए, कितना एक्सेसिबल होना चाहिए, क्या क्या मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं ऐसी जो आपको रखनी ही रखनी पड़ेंगी, एग्जैक्टली। ठीक है। मतलब किसी को अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो ऐसा नहीं कि इट डजेंट मीन कि अब उनकी लाइफ सिर्फ एक बेड पे कटेगी। एग्जैक्टली। नो, देर आर वेज जिनकी वजह से आप उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी कर सकते हो, और उसमें कोई बहुत खर्चा नहीं है। ऑफ कोर्स दिस इंजरी एंड द लाइफ आफ्टर दिस इंजरी इज़ एक्सपेंसिव, ठीक है। मतलब बहुत खर्चा है इस चीज़ में, बट जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो लोग जी नहीं मैनेज नहीं कर सकते। सकते, जी नहीं यस, सकते। सब मैनेज हो जाता है, सब हो जाता है। और क्योंकि शायद फैमिलीज़ नहीं समझ पाती है, फैमिलीज़ को उस चीज़ की एजुकेशन नहीं है, तभी वो जो पेशेंट है या जो पर्सन विद दिस इंजरी है, उसको पता ही नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या करना है। इसीलिए वो बाहर नहीं जाते हैं, इसीलिए वो पैसा नहीं कमाने का सोचते हैं, कुछ काम करने का नहीं सोचते, इसीलिए वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। राइट। कोई But- आउटगोइंग नहीं है, कोई बाहर नहीं जा रहा है, दे जस्ट Exactly. स्टक इन अ सेम रूम, सेम एनवायरनमेंट, Yes. सेम
वो एक बात घूमे जा रही है सर में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वहीं आप उसको एजुकेट कर दोगे, उनको बता दोगे कि नहीं चलो आप ये एक्सरसाइज, आप रिहैब नहीं ज्वाइन कर सकते कोई बात नहीं, खुद से आप ऐसी ऐसी एक्सरसाइज करो राइट जिसकी वजह से कम आपकी बॉडी हिलने लायक तो हो। राइट, मूवमेंट तो रहे, ब्लड यस सर्कुलेशन मेंटेन रहे। एग्जैक्टली। बट वो है ही नहीं, तो वो ही लोग अपना या तो एक बेड पे हैं या सीधा सीधा व्हील चेयर पे हैं। सबसे चैलेंजिंग टास्क क्या होता है, जैसे जो लोग नॉर्मल लोग समझ ही नहीं पाते, एबल्ड लोग? सब कुछ चैलेंजिंग है, सब कुछ। मतलब अब मेरे लिए एक पानी का ग्लास उठाना भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मेरे हाथ नहीं चलते, मेरा एब्डोमेन कंट्रोल नहीं है, ठीक है। बट आई थिंक जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो डिपेंडेंसी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये कि कभी आपका खुद से मन करेगा कि मैं उठ के बैठ जाऊं, तो मैं खुद से नहीं कर सकती हूँ। ओके। यस, मेरा मन करेगा कि नहीं मुझे बेड पे नहीं लेटना है, मुझे चेयर पे शिफ्ट होना है, बट उसके लिए भी मुझे सोचना पड़ेगा कि कोई हेल्प करने को रेडी, मतलब रेडी तो नहीं, क्या मेरे हेल्पर भैया हैं मेरे साथ, मैं क्या मेरा ब्रदर जो उनकी एब्सेंस में मेरी शिफ्टिंग करा देता है, क्या वो अवेलेबल है नहीं है। तो आपको अपने टास्क के लिए किसी और की अवेलेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसमें इंडिपेंडेंस थोड़ी सी कम फील होती है। पूरी मतलब आप सोचो ना, इंडिपेंडेंस है ही नहीं, राइट मुझे पूरा टाइम किसी ना किसी पे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है, राइट। अपने किसी भी छोटे से छोटे काम के लिए भी। तो हाँ, ये एक थोड़ा तो चैलेंज है। डॉक्टर्स एंड रिहैबिलिटेशन का इस सेंस में क्या कहना है कि क्या थोड़ी सी रिकवरी हो सकती है जहाँ पर थोड़ा सा इंडिपेंडेंस वापस आए कि नहीं अभी इस स्टेट में, या इज देयर पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर और नो, एंड हाउ डू यू डील विद दैट? देखो ये ना बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस आपके ऊपर पूरी Mindset है तरीके आपकी, से, mindset। यस। अब मेरे लिए अपनी कार की सीट बेल्ट खोलना मेरे लिए इंडिपेंडेंस है, Right. ठीक है। अपने बाल खुद ब्रश करना वो मेरे लिए इंडिपेंडेंस है। छोटे छोटे टास्क जो मुझे लगता है कि हाँ अब मैंने खुद से करना सीख लिया, मेरे लिए वो इंडिपेंडेंस है। Right. और वो बहुत बड़ा एक मेरे लिए अचीवमेंट सा बन जाता है। मैं बहुत खुशी खुशी सबको बता देती हूँ, आज मैंने खुद से ये किया। So स्मॉल विंस को अप्रिशिएट करना है और उसको लेना उस तरीके यस से। करेक्ट। तो और जहाँ तक रही डॉक्टर्स की कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं या ऐसी क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं, मेडिकली ऐसी क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, बहुत चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने ट्रायल फेज़ में हैं। कोई स्टेम सेल थेरेपी हो रही है, कोई Right. न्यूरोलिंक डेवलप हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें। बट अभी शॉर्ट इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन, इंजरी टू इंजरी, आज मेरी C5 लेवल इंजरी और आपकी C5 लेवल इंजरी भी अलग कंप्लीटली डिफरेंट होगी। राइट, सो डिफरेंट ऐस- नीड्स, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो यस सकते यस यस कंप्लीटली। कंप्लीटली। अभी तक भी कोई ऐसा, इतने सारे लोग हैं विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, अभी तक भी कोई ऐसे दो लेवल विद सेम लेवल ऑफ इंजरी, दो लोग विद सेम लेवल ऑफ इंजरी आपको नहीं मिलेंगे जो एकदम एग्जैक्टली सेम तरीके से अपनी लाइफ लीड कर रहे होंगे। राइट क्योंकि सबकी बॉडी का मैकेनिज्म डिफरेंट होता है, सबकी बॉडीज़ पे इम्पैक्ट उस इंजरी का डिफरेंट आता है। राइट। किस नर्व पे क्या इम्पैक्ट है वो किसी को नहीं पता होता। और इतनी सारी नर्व्स है हमारी बॉडी में, तो जब डॉक्टर्स ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे वो चीज़, Exactly. तो हम तो क्या ही कर लेंगे। आप रेगुलर फिजियोथेरेपी भी करते हैं, या आई थिंक यू गो फॉर फिजियो Yes. रेगुलरली, तो उसका फिजिकली एंड मेंटली क्या इम्पैक्ट है, या इज इट स्ट्रेनस, या इज इट गुड, इज इट अ चेंज ऑफ एटमोसफेयर, और इज इट टू बोरिंग एंड टू मोनोटोनस समटाइम्स? कैसा होता है? नॉट एट ऑल बोरिंग एंड मोनोटोनस। मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मेरे लिए तो वो मतलब बेस्ट चीज़ होती है मेरे दिन की, कि जब तक मैं फिजियोथेरेपी नहीं कर लूँ तब तक मुझे लगता है मैंने किया ही नहीं है अच्छा। कुछ। आप सोचो कि वो एक ऐसा टाइम होता है जब आप अपनी बॉडी को मूव कर रहे होते हो, एग्जैक्टली। है ना। अब आप कितना ही बैठे रहोगे, नहीं बैठ सकते। जब तक आप भी अगर 1 घंटा एक चेयर पे बैठे हो तो आपको भी मन करेगा कि नहीं यार, अब चाहे गए, 10 move कर मीटर लो। ही सही मैं एक बार खड़ा हो जाऊं।
तो सेम चीज़ हमारे साथ है कि वही हमारे दिन का ऐसा टाइम होता है जब हमें ऐसा लगता है कि नहीं, किसी काम तो है ये बॉडी, कुछ तो कर रही है, तो बस। So, एक अचीवमेंट भी फील होती है कि हाँ मेरी हाँ, बॉडी में मूवमेंट आ रही है, यस थोड़ा यस सा यस अच्छा भी लगता है कि ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है. सो इट्स अ गुड एंड एवरीवन शुड डू इट और गेट इनटू सम काइंड्स ऑफ वर्कआउट्स एंड यस यस मूवमेंट्स. यस एब्सोल्युटली। एक तो ब्लड सर्कुलेशन तो चलो बॉडी के लिए हो गया, बट आई थिंक मेंटली ऑल्सो बहुत बड़ी चीज़ होती है ये, कि हाँ बहुत रिलैक्सिंग चीज़ होती है कि मत अच्छा, ये भी हो सकता है कि फॉर मी फिटनेस इज़ अ बिग थिंग। Right, it has always been since you were into swimming and ये everything. हाँ, वो भी प्लस अच्छा, आई वॉज आई थिंक कितना 10, नॉट एग्जैक्टली 10, 7 years बैक आई यूज टू वे 87 kgs। Oh, really? अभी अब मैं तो किसी बिल्कुल को नहीं लगता. अभी मैं किसी को पिक्चर्स दिखाती तो वो मानते नहीं हैं कि हाँ. अच्छे सच में आप हो। तो उसके बाद से मैंने डिसाइड किया, अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट किया, तो तब से फिटनेस का भी एक तो भूत सवार हो गया था मेरे अंदर। Right. तो मे बी वही चीज़ मैं अभी तक भी कैरी कर रही हूँ। Right. ठीक है, तो ये अपनी फिटनेस के लिए भी होता है, बॉडी को कॉन्स्टेंटली एक वो होता है कि वर्क करने के लिए भी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, प्लस मेंटली आपको बहुत पीस देती है ये चीज़। Agreed. कि आप अपना वो जो एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, आपको वो एक ना Vent वे out आउट मिल मिल जाता जाती है। यस करेक्ट, कि वो उस चीज़ को आप उस चीज़ में निकाल रहे हो कि हाँ ठीक है, आप अपनी बॉडी को एग्जर्ट करने आप बोल सकते हो Right. कि वो करवा रहे हो ताकि वो इमोशन उस चीज़ में उसी के थ्रू सारा रिलीज हो निकल। जाए. यस, Right. ये चीज़ है। आपका एक डेली रूटीन कैसा होता है? उठती हूँ, रेडी होती हूँ, रिहैब के लिए चली जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ, खाना खाती हूँ, सो जाती हूँ। So fun बस life. सिंपल। यस, Simple but सिंपल। interesting and हाँ so you would say कि keep it simple so that you can progress forward. हाँ, सी मैं ये भी कर सकती थी कि ठीक है, उठी, रेडी हुई, घर पे बैठी हुई हूँ, सीरीज़ देख रही हूँ, कुछ काम आया तो कर लिया, वरना पूरा दिन अपना घर पे बिता दिया। ये नहीं करना है मुझे। अब मैं जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ, अपना पीयर काउंसलिंग की ट्रेनिंग भी ले रही हूँ, Right. कभी कभी लोगों को काउंसलिंग दे भी रही हूँ। तो यही है, बहुत सारी चीज़ें चलती है, तो अपने आप को बिजी भी रखना इम्पोर्टेंट होता है। राइट, प्लस कम्युनिटी में इन्वॉल्व भी होते हैं आप. यू यस गेट टू हियर करेक्ट अदर पीपल्स स्टोरीज, उनके साथ फिर कैसे हेल्प करना है. यू गेट टू गेट एन आइडिया ऑफ द चैलेंजेस. करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली। कभी बीच में मन किया तो अपना कंटेंट क्रिएट कर लिया, डाल लिया, बस ये सब। अभी आपने बताया कि कभी कभार कुछ छोटी छोटी चीज़ों में बड़ा डिफिकल्टी होती है, जैसे ग्लास पकड़ने भी फॉर एग्जाम्पल. ऐसे कभी कभार क्या फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि यार छोटी सी चीज़ भी करने में इतना एफर्ट लग रहा है मेरे को. डज इट ऑल्सो गेट फ्रस्ट्रेटिंग समटाइम्स? एब्सोल्युटली यस। what is your technique तो to deal with that or how to manage that? छोड़ो मत, अगर नहीं हो रहा, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, शायद 10 बार नहीं होगा, बट वो 11th टाइम होगा। ठीक है, तो करो तो सही। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा, या शायद अपनी कैपेबिलिटी को आप चैलेंज करो कि करके तो देखो कि नहीं होगा होगा होगा। तो बस Right. वो एक माइंडसेट है Right. कि गिव अप नहीं करना है। अभी आप कंटेंट भी क्रिएट करते हो जैसे अभी आपने बताया, सो वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एंड किस टाइप का कंटेंट आप क्रिएट करते हैं? आई क्रिएट मिक्स कंटेंट, सारा मेजरली अवेयरनेस पे रहता है। राइट. तो अब वो जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि एक ना, मतलब मैंने पहले वो रिटन पोस्ट डालती थी, अपना नोट्स में जो मेरी फीलिंग्स हैं वो अपने नोट्स में डाला, लिखा, एंड उसके बाद उसको इंस्टाग्राम पे डाल दिया। वो चीज़ लोगों ने अप्रिशिएट करी कि दिस, जो मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, जो लोग सेम चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं, उन्होंने रिलेट किया उस चीज़ के साथ। उनको लगा कि आई एम द वॉइस जिसके थ्रू, कि ऐसे होता है ना कि लोग खुद से वो चीज़ बता नहीं पाते हैं, या उनको शर्म आती है बताने में कि लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि ऐसे में ना सबसे बड़ा जो चीज़ आती है वो होता है कि यार लोग क्या सोचेंगे। वो बाहर जाने से भी इसलिए उनको वो डर लगता है कि यार नहीं,
मतलब हम सब लोग हमें देखेंगे कि हम व्हील चेयर पे हैं Right. या हम ढंग से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उनको ये दिमाग में रहता है कि वो शर्म सी रहती है। अब एक मुझे shame यार सी feeling आती है। यस, क्यों करना है? आपकी गलती थोड़ी है, आप कुछ गलत थोड़ी कर रहे हो। सही बात है। Right. अब एक एबल्ड बॉडी अगर मॉल में जा रहा है तो उसको शर्म थोड़ी आएगी। Exactly. हाँ, एंड बॉडी टाइप्स भी अलग अलग होते हैं, कोई हैवी वेट है, कोई लाइट वेट है, तो उनको अपनी बॉडी से शर्म थोड़ी, दे डू दे लिव देयर लाइव्स। एग्जैक्टली। तो अब फिर लोगों ने बोला कि आप ऐसा कर लेते हो। इनका तो इसमें क्या हो गया? मतलब ये कोई बड़ी चीज़ थोड़ी कर रही हूँ मैं। Exactly. जैसे मैं पहले अपनी लाइफ जी रही थी, मैं वैसे ही अभी भी जी रही हूँ। राइट। तो उनको फिर ये चीज़ दिखी कि अच्छा ये भी कर लेती है। कभी कोई डिप्रेसिंग चीज़ लगी मुझे, मैंने बहुत ओपनली उसको इंस्टाग्राम पे शेयर किया, तो लोगों को लगा कि यार ये हम भी ये चीज़ फील कर रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि यार नहीं, आई हैव टू बी दैट वॉइस राइट। जो ये चीज़ आगे दुनिया को बता पाए, अवेयर करवा पाए सारे लोगों को। राइट। जो इस चीज़ के साथ गो थ्रू नहीं करे उनको पता होना चाहिए। तो तभी से ही जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का इशू दिखा मुझे, मैंने बहुत अपफ्रंट होके वो सोशल मीडिया पे Address शेयर करा किया उसको। कि देखो हमें, मतलब हमें थोड़ा तो इंक्लूसिव फील कराओ आप। एग्जैक्टली। हम लोग भी उसी सोसाइटी का पार्ट हैं। हम लोग को सिंपैथी नहीं चाहिए, एम्पैथी चाहिए। राइट। हमें बस ये नहीं कि आप ये बेचारा नहीं फील करना है, हमें एम्पावर्ड फील करना है हमें। राइट। तो हमारा हक है ये। जैसे आप लोगों का है वैसे ही सबका ही हमारा right है, है। exactly. यस। तो बस आई वांटेड टू बी दैट वॉइस। राइट। वहीं से मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू हुई। आपने मेरे को स्टार्टिंग में बताया था कि आप पहले स्विमिंग करते थे बिफोर द एक्सीडेंट, सो उसके बाद अब सडनली आई थिंक दैट चेंज्ड, सो हाउ हैज़ दैट बीन जर्नी एंड आर यू ट्राइंग टू गेट बैक इनटू स्विमिंग, व्हाट इज यस ऑफ कोर्स। रियली? मतलब पूल से तो हमेशा से ही प्यार था। तो जब मतलब स्कूल डेज में मैंने स्विमिंग स्टार्ट करी, तो बस वहीं से ही नेशनल लेवल स्विमर की भी जर्नी वहीं से ही शुरू हुई। और ऐसा नहीं कि स्कूल के बाद वो ख़त्म हो गई। राइट। तो उसके बाद वो अपना फिटनेस रिजीम का पार्ट बन गई कि नहीं, पतले होने के लिए भी स्विमिंग बहुत ज़रूरी है। वहाँ से वो चीज़ कंटिन्यू हुई। तो अच्छा, फिर हाइड्रोथेरेपी नाम की एक चीज़ होती है ओके। रिहैब में, कि पानी, मतलब ऐसा ये माना जाता है कि हाइड्रो बेस्ड थेरेपी या वाटर बेस्ड थेरेपी ऑल्सो ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। राइट। तो अच्छा, फिर मैं रिहैब गई। जब रिहैब स्टार्ट किया, हाइड्रोथेरेपी मेरे घर वालों ने कम्प्लीटली एकदम मना कर दी थी कि नहीं, इसको नहीं कराना ये चीज़। क्योंकि कुछ तो साइकोलॉजिस्ट को भी लगा कि मैं वापस पूल में जाऊंगी तो हो सकता है वो मेरे लिए ट्रॉमेटिक चीज़ हो। तो वही चीज़ मेरे घर वालों के दिमाग में भी थी कि नहीं, हाइड्रोथेरेपी के लिए नहीं भेजना है। अच्छा, हॉस्पिटल में मुझसे लोग बोलते तो थे कि आप हाइड्रो नहीं जाते। मैंने कहा नहीं, ये भी कुछ होता है। तो फिर मैंने अपने दीदी से पूछा, मम्मा से पूछा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी नहीं, तुम्हें करनी नहीं है ये चीज़, अभी डॉक्टर्स ने तुम्हारे लिए मना किया है। अच्छा। तो फिर हॉस्पिटल छूट गया, तो मैंने एक अलग प्राइवेट रिहैब ज्वाइन किया। तो उन्होंने मुझसे पूछा, जो मेरे वो थे ओनर ऑफ द रिहैब, कि तू स्विमिंग करेगी? मैंने कहा सर मैं कैसे कर सकती हूँ? तो उन्होंने बोला करेगी या नहीं। मैंने कहा पहले बताओ तो सही, मैं कर कैसे सकती, मुझे तो पता भी नहीं है कि अच्छा ये भी कॉन्सेप्ट होता है। तो उन्होंने बोला मैंने हाँ या ना पूछा है ना? मैंने कहा हाँ करूँगी। तो मेरे को तो एकदम ऐसे बटरफ्लाइज, एकदम एक्साइटमेंट हो गई कि वाह हाँ मैं तो करूँगी। तो उन्होंने मेरे सामने डॉक्टर दीपा मलिक को कॉल कर दिया कि आई होप यू नो हु इज़ डॉक्टर दीपा मलिक। आई डोंट नो। देखो यही प्रॉब्लम होती है कि एबल बॉडीज़ को पता ही नहीं है कि हमारे डिसेबिलिटी वर्ल्ड में क्या क्या चलता है। तो डॉक्टर दीपा मलिक इज़ द फर्स्ट इंडियन पैरालम्पियन, वुमेन पैरालम्पियन। तो वो भी स्विमर है। वो मतलब शी इज़ अ डिफरेंटली बिल्ट पर्सन। आप उनके बारे में पढ़ना, आपको पता चलेगा। मतलब जैसे मेरी नॉलेज कम है, आई एग्री, बट धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू एंगेज। तो दैट वुमन इज़ बिल्ट डिफरेंट। उन्होंने उनको कॉल कर दिया डॉक्टर? हाँ, मेरे सामने ही डॉक्टर दीपा मलिक को कॉल किया कि मैम ऐसे ऐसे लड़की है, उसको स्विमिंग करनी है,
नेशनल लेवल रह चुकी है, तो उसको पता होगा, ब्रीथ कंट्रोल है उसको पानी में, ये सब। तो बोलते ठीक है, उसको ट्रेन कर अच्छा। और नेशनल्स खिलवा। मैंने कहा ये कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी उस तो टाइम मुझे डिसबिलीफ हुआ कि हाँ पॉसिबल हाँ भी है कि नहीं? वही तो, मैं तो Right. एकदम ऐसे शॉक में थी। मैंने कहा क्या बातें कर रहे हैं ये, मुझे तो पता भी नहीं ऐसा कुछ। अभी तो मैं पानी में कूदी ही नहीं हूँ, अभी तो मैं वापस गई नहीं हूँ उस इंजरी के बाद, और ये मेरे सामने सीधा बात करे कि इसको नेशनल्स में था। बिल्कुल। तो बस फिर वहाँ से उन्होंने मेरी हाइड्रोथेरेपी शुरू करी, और मुझे 1 दिन लगा अच्छा। बस समझने के लिए कि अब मेरी बॉडी का कैसा रिलेशन रहेगा पानी के साथ। उसके बाद से तो नेक्स्ट मतलब वो फर्स्ट डे था जब उन्होंने मुझे प्रॉपर फ्लोटर्स के साथ वापस पानी में उतारा, और बस उसके बाद तो जब मैं नेक्स्ट टाइम उतरी तो मैं खुद ही इंडिपेंडेंटली कि हाँ नहीं अब तो करनी है। सिर्फ कितने टाइम हो गया आपको हाइड्रोथेरेपी एंड ट्रेनिंग देते हुए? थोड़ा सा हो गया, आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5-2 years हो गए। अच्छा। हाँ, ओके। यस। सो व्हाट, हाउ मच, मतलब कितनी कैपेबिलिटी आपके पास वापस है स्विमिंग करने के लिए, या कैसे करते हो मैनेज? थोड़ा सा एज समवन हु हैज़ नो आइडिया अबाउट दिस पर्सनली, तो मेरे को कैसे एक्सप्लेन? ऐसा मैनेज करना तो कुछ नहीं है इसमें, 2 लोग चाहिए आपको पूल में उतारने के लिए, बस। उसके बाद तो वही है, आपका माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेशन है। अब क्योंकि आई हैव बीन अ स्विमर, तो मुझे पता है वो चीज़ कैसे मैनेज करनी है। आप फ्लोटिंग कर फिर देन यू यूज अ हैंड मूवमेंट्स टू मूव यस 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 यस। अच्छा, इसमें सिर्फ बैक स्ट्रोक हो सकता है। अच्छा। हाँ, मेरे केस में क्योंकि आई एम अ क्वाड्रीप्लीजिक, राइट। तो मेरे केस में हम बैक स्ट्रोक ही इजीली कर सकते हैं, क्योंकि एब्डोमिनल कंट्रोल नहीं है, बैक प्रॉपर कंट्रोल नहीं है हमारी, इसीलिए फ्री स्टाइल स्विमिंग या कोई और स्ट्रोक थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। प्लस आई हैवंट ट्राइड इट माई सेल्फ, मतलब ऐसे मैंने करने की कोशिश करी है, बट मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। But maybe in the future धीरे धीरे practice के साथ maybe you'll be able to, maybe not, again we don't know. Yes, correct. But you are able to do some strokes and you see some Yes, improvements. backstrokes, So yes. coming back to this thing कि पहले एक relationship था water के साथ and pool के साथ, and वो suddenly एक accident की वजह से change हुआ, and now वो आपको दोबारा मिला है. हाँ. What is your thoughts or feelings about this? मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ. हाँ, जब मैं पानी में वापस आई तो मुझे नहीं लगता उससे अच्छी फीलिंग मुझे कभी हुई होगी। मतलब वो इतना मतलब इतना बड़ा सा वो नॉस्टैल्जिया हिट करता है, वो सारी चीज़ें वापस याद आती है। अच्छा ऐसे स्विमिंग करते थे, इतनी ही एक्साइटमेंट रहती थी, वो पूल देख के जो डाइव करने का मन करता था। ऑफ कोर्स आई कांट डाइव नाउ, वो करना भी नहीं चाहती मैं बट हाँ, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। अभी तक भी जब एक बार पानी में उतर गए तो वो बहुत बहुत अच्छी फीलिंग होती है। आपका ड्रीम करियर क्या होगा? अगर आपको कुछ आपका करियर हो, आप डिफाइन करना चाहो, तो किस लाइन में आप अपना करियर बिल्ड करना चाहेंगे? देखो, इंजरी से पहले भी मैंने यही सोचा था कि मुझे एकदम बढ़िया सा सोशल मीडिया मार्केटर बनना है, ऐसी चीज़ें करनी है, वैसी चीज़ें करनी है। तो वो सारी ड्रीम्स ना एकदम ऐसे वॉश आउट हो जाती है। तो अभी भी मेरा कोई ड्रीम करियर नहीं है। मुझे बस एक चीज़ करनी है कि मुझे सोसाइटी चेंज करनी है, इम्पैक्ट लाना है। आई वॉन्ट पीपल टू रिमेंबर मी, कि इतना अच्छा चेंज लाना है। अभी जैसे एक इंसिडेंट है, मैं PVR गई थी, मूवी देखने गई थी। वहाँ मुझे एक्सेसिबल, मतलब इवन दो उन्होंने अपने उस पे लिखा वो था कि हाँ ये व्हीलचेयर एक्सेसिबल सीट्स हैं, बट ना मुझे प्रॉपर पार्किंग मिली, वहाँ लिफ्ट नहीं थी जो ऊपर तक प्रॉपर ले जाए। लिफ्ट थी भी तो स्टाफ को पता ही नहीं था। अच्छा, फिर जब स्टाफ को पता चला तो मुझे रास्ता भी वही लेकर गया जहाँ पे स्टेयर्स थी। मैंने उसके बारे में वीडियो डाली। कट टू द वेरी नेक्स्ट डे, आई थिंक 2-3 days बाद मेरे पास सीधा डायरेक्टर का कॉल आता है, PVR के डायरेक्टर का, कि आई एम सो सॉरी, वी गॉट टू नो ऐसी चीज़ हो गई है। और मतलब इस चीज़ को भी आई थिंक 1-1.5 साल हो गया है। मैं सीधा उनको, अगर मुझे मूवी देखने जाना होता है तो मैं सीधा उनको कॉल कर देती हूँ, एंड वो मेक श्योर करते हैं कि हाँ मेरे को कोई एस्कॉर्ट करे, मेरे को कोई अटेंड करे जैसे ही मेरी कार पार्क होए, और पूरा ऊपर तक वहाँ भी मेरे को प्रॉपर
अटेंड करे कि कुछ चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, तो चेंज आया ना। ये बिल्कुल। अब उनकी लिफ्ट्स के बाहर जो व्हीलचेयर एक्सेसिबल लिफ्ट्स हैं या जो पीवीआर तक लेके जाएंगी वहाँ पे स्टिकर्स लग चुके हैं ओके, सो कि देयर इज हाँ, एक्सेसिबिलिटी साइंस। यस, साइंस लग चुके हैं। तो जब तक करोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। मैंने वो एक वीडियो डाल के अगर इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है तो ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो मैं और कर सकती हूँ। Right. करण औजला का कॉन्सर्ट एक्सेसिबल नहीं था, उस चीज़ के बारे में मैंने वीडियो डाली। तो मे बी नॉट द वेरी नेक्स्ट डे बट कभी ना कभी चेंज आएगा। सो आपको लगता है कि जो आपका कंटेंट क्रिएशन है उससे यस, एक तो अवेयरनेस भी है प्लस एक इम्पैक्ट भी आप ड्राइव कर पा रहे यस, हैं। एंड नॉट जस्ट कंटेंट क्रिएशन, मे बी थ्रू माई पीयर काउंसलिंग एज वेल, कि मैं एक बंदे की ज़िंदगी तो चेंज करूँगी, बेटर करूँगी शायद। Right. तो बस वही करना है मुझे। दिस इज़ माई ड्रीम। दैट इज़ योर ड्रीम करियर। कहीं पर भी इम्पैक्ट हो या किसी की लाइफ हमने इम्प्रूव कर दी, हाँ, that जहाँ पे is- लोग याद करें कि अच्छा हाँ पर्ल की वजह से ये चीज़ हुई है हमारी, ऑफ कोर्स इन अ पॉजिटिव वे। Of course. Always कहीं positive. कहीं हो कि ओ पर्ल ने हमारी ज़िंदगी खराब करके रख दी, वो नहीं चाहिए मुझे। आई थिंक ऐसे मौका भी नहीं आने दोगे आप। हो भी सकता है, आने दो, लड़ाकी हूँ मैं बहुत। अच्छा, इस बहुत पर्सनैलिटी रिबेलियस के बारे हूँ। में भी हमने बात नहीं करी। आई थिंक इस पॉडकास्ट के लिए छोड़ देते हैं। सो मैं फैमिली का अब पूछ एकदम से सकते हो, दूसरा हाँ। एक सेगमेंट पर आता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट लव, रोमांस एंड रिलेशनशिप्स। एक्सीडेंट के बाद क्या आपका पर्सपेक्टिव अबाउट लव एंड रिलेशनशिप्स चेंज हुआ है कि नहीं? पहले आई एम श्योर कि कुछ और होता होगा वो, एंड आफ्टर द एक्सीडेंट इट मस्ट हैव बीन इम्पैक्टेड। सो क्या हुआ वो चेंज, या क्या शिफ्ट आया उसमें? ओके, तो इंजरी से पहले आई वॉज डेटिंग समवन, कुछ टाइम इंजरी के बाद भी आई वॉज विद द सेम पर्सन, बट देन आई कुड सेंस दैट चेंज इन देयर पर्सनैलिटी टूवर्ड्स माई सेल्फ, ठीक है। एंड सून आफ्टर माई इंजरी द रिलेशनशिप ब्रोक। हॉस्पिटल में भी मैंने कितने सारे लोगों को देखा या उनसे बात करी जो बोले कि नहीं हमारी शादी हो चुकी थी बट इंजरी के बाद डाइवोर्स हो गया, या रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा था बट इंजरी के बाद इंजरी की वजह से रिलेशनशिप टूट गया, रोका टूट गया, शादियाँ टूट गई। तो मुझे समझ ही नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि वो आप इतनी बड़ी चीज़ बोलते हो लव, लव इज़ अ ह्यूज थिंग, It इट्स अ is. कमिटमेंट, राइट। ठीक है। तो आप वो जस्ट बिकॉज द पर्सन हैज़ चेंज्ड फिजिकली, राइट। इमोशनली वो चेंज नहीं होते हैं, मेंटली भी वो चेंज नहीं होता है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है वो ज़्यादा गिविंग हो जाते हैं। एग्जैक्टली। मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि मैं ज़्यादा एम्पैथेटिक बन गई हूँ, या मेरे अंदर वो शायद लव वाला इमोशन और ज़्यादा आ गया। इन्हांस हो गया है कि वो पता है कि यार चाहिए, हमें भी चाहिए होता है। तो हम जिनको पता होता है ना कि वो चाहिए हमें चीज़, तो वो ज़्यादा देते भी हैं उसी सेम इमोशन को। बट देन मुझे तो समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। तो मेरा पर्सपेक्टिव बस यही चीज़ में चेंज हुआ है कि आप ये बोल सकते हो कि शायद आई स्टॉप बिलीविंग इन दैट टर्म, या वो फीलिंग। ऐसे नहीं, आई एम नॉट ओपन टू दैट इमोशन, आई एम ओपन, बट देन आई कांट ट्रस्ट एनीबडी विद दैट थिंग। इसी पर आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन कि इन आफ्टर डिसेबिलिटी जो लव की डेफिनेशन है वो चेंज हो जाती है फॉर सम पीपल मे बी, और सम पार्टनर्स जो हैं उनको या तो एक सिंपैथी की फीलिंग आ जाती है, वो लव कन्वर्ट्स मे बी सिंपैथी, और मे बी लव कन्वर्ट्स टू सेवियर कॉम्प्लेक्स और हीरो कॉम्प्लेक्स, एंड मे बी उनको फील होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी मेरे सर पर और समथिंग लाइक दैट। बट जबकि द पार्टनर हु हैज़ अंडरगॉन दैट पर्टिकुलर डिसेबिलिटी या हु इज स्पेशली एबल्ड डज नॉट वांट टू प्रोजेक्ट इन दैट, इंस्टेड उनकी तो कोशिश होती है कि मैं अपने पार्टनर पर और बर्डन ना बनूँ हमेशा। तो मतलब व्हाट इज़ द डायनामिक ओवर है कि वाई डू द पीपल बैक ऑफ यूजली, जैसे आपने बताया कि काफ़ी रिलेशनशिप्स जिनके बारे में आपने सुना है पीपल बैक ऑफ, क्या वो एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना चाहते, या अगर आते भी हो तो सेवियर कॉम्प्लेक्स के साथ आते हैं, बट वो सेवियर कॉम्प्लेक्स इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग थिंग ना। वो हीरो कॉम्प्लेक्स आपको 1 महीना 2 महीना 4 महीने तो आप हीरो वाला फीलिंग आ जाएगी आपको, बट जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी आपके सर पर, सो फाइनली यू विल गेट टू
रियलाइज किया अरे ये तो बहुत मुश्किल भी है. हम्म. सो व्हाट डू यू थिंक इज द पर्सपेक्टिव ओवर हियर, या आपके क्या थॉट्स हैं इस टॉपिक पर? आई थिंक चेंज ना सिर्फ एक पर्सन की लाइफ में नहीं आता जिसको इंजरी हुई है, चेंज दोनों की लाइफ में आता है, ठीक है. एंड दोनों लोगों को ना वो टाइम एंड स्पेस चाहिए होता है उस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए. इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल तीनों चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है. तो नाउ एज पार्टनर्स इफ़ यू रियली वांट टू वर्क ऑन दैट थिंग, तो आपको साथ मिलकर वो चीज़ फिगर आउट करनी चाहिए, बिल्कुल. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है कि द पर्सन जिसको डिसेबिलिटी हुई है, जिसको इंजरी हुई है, वो भी शायद खुल के चीज़ें नहीं आगे बता पाते हैं. क्योंकि जैसे मैंने बोला कि सारी चीज़ें चेंज होती है, फिज़िकली तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, बिल्कुल agree. ठीक है. तो अपनी लाइफ में वो चेंज बताना कि मैं मे बी सेक्सुअली हम उतने एक्टिव नहीं रह पाएंगे, फिज़िकली क्या क्या चेंजेस आएंगे बॉडी में, बाउल ब्लैडर कंट्रोल नहीं रहेगा, आपको सेंसेशन नहीं है तो आपको चीज़ें फील नहीं होंगी, वो शर्मो शर्मी में आप अपने पार्टनर को शायद नहीं बता पाते हो. सिमिलरली जो एबल बॉडी पार्टनर है वो भी नहीं बता पाते हैं खुल के चीज़ें कि वो क्या फील कर रहे हैं. तो वो उस मिसकम्युनिकेशन की वजह से वो इतना बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है कि उनको ऐसा जो डिसेबल्ड है उन्हें लगता है कि यार अब तो हम बर्डन हो गए इनके ऊपर, और मे बी जो एबल बॉडी उनको लगता है यार अब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है सारी चीज़ों को हैंडल करने की. तो ये एक बहुत मेजर चीज़ होती है आई थिंक, जो उस रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए रीज़न होता है. दूसरा मुझे लगता है जहाँ पे ये मैरिज और ये रोका फाइट वाली चीज़ होती है, वहाँ पे ना पार्टनर से ज़्यादा उनको फैमिलीज़ का लगता है, या फिर फैमिलीज़ को ऐसा लगता है कि यार लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कि अच्छा स्पेशली अगर लड़की डिसेबल्ड हो तो बहुत ज़्यादा होता है कि हम क्या करेंगे ऐसी बहू का, काम भी नहीं कर पाएगी. हाँ एग्जैक्टली, काम भी नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, कल को बच्चा हो गया, बच्चा कर पाएगी नहीं कर पाएगी, बच्चा हो गया तो कैसे संभालेगी, आप समझ रहे हो. तो वो सोसाइटल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, इमोशनल बैगेज, और अच्छा फिर फाइनेंस पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा वो होता है, क्योंकि चाहिए you should बहुत as I told you that this injury is it is very expensive, ठीक है. उसका ट्रीटमेंट ले लो आप, रिहैबिलिटेशन ले लो, मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल सप्लाईज, और ऐसा नहीं कि एक बार सर्जरी हो गई तो आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी, नहीं. आपकी बॉडी में बहुत चीज़ें आएंगी. मेरी 2 सर्जरीज हो चुकी है मेरी इंजरी के बाद, अच्छा, ठीक है. फिर MRI की कॉस्ट, आपकी कॉन्स्टेंटली जो आपको टेस्ट कराने पड़ते हैं, मतलब बहुत बहुत खर्चा है. तो वो फाइनेंशियल बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो बहुत चीज़ें होती है जिसकी वजह से आई थिंक ये रीज़न बन जाती हैं उस रिलेशनशिप को ख़त्म होने का. क्योंकि हर कोई नहीं ले पाता है वो चीज़, और हर कोई ये करना भी नहीं चाहते, या उनको लगता है कि अभी मौका है तो लेट अस बैक आउट और समथिंग लाइक दैट. करेक्ट. क्या आपको लगता है कि सोसाइटी स्पेशली एबल्ड लोगों को उस रोमांटिक या उस डिज़ायरेबल नज़र से नहीं देख पाती अभी भी आजकल? हो सकता है. एंड स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया में तो ये बहुत है कि हमें वो परफेक्शन चाहिए होती है, कि एकदम ठीक होने चाहिए आप. जो एबल्ड लोग हैं उन्हीं की सारी परफेक्शन की डिमांड इतनी ज़्यादा, स्पेशली से तो और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती. मतलब हम तो व्हील चेयर और बड़ी बड़ी डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं. आज की डेट में तो किसी को ढंग से दिखाई ना दे रहा हो तो ही हम उसके ऊपर इतना वो कर देते हैं, ठीक है. और फिर लगाओ तो ही हम उसको ले लेते हैं. हाँ, मतलब चश्मा, किसी के दांत टेढ़े लग रहे हैं, किसी की नाक मोटी लग रही है, तो ये तो सारी हमारी वो चेकलिस्ट होती है. तो हम अपनी बात तो करना ही छोड़ देते हैं, तो हम तो कंसिडर होंगे ही नहीं. बट ऐसा नहीं है कि सारी फैमिलीज़ के साथ ऐसा है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी बहुत खुश है, शादियां कर रहे हैं, सब कर रहे हैं. डिसेबल्ड लोग भी हैं,
बट येस अगेन इफ़ आई टॉक अबाउट द मेजर चंक ऑफ द सोसाइटी, तो वो अभी भी इसी बिलीव उसी में है. belief में। यस. डेटिंग का साथ कैसा एक्सपीरियंस है? हैव यू ट्राइड इट आफ्टर नो. द नो. एक्सीडेंट? क्या आपके किसी से इंटरेक्शन हुई है? उनका कैसे एक्सपीरियंस रहा है, या अभी आपको नहीं, अपडेट्स नहीं? एज आई शेयर्ड कि उनका वही मतलब सी दोनों चीज़ है. ठीक है. एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स. हम्म। पॉजिटिव्स, वो पॉजिटिव्स भी देखे हैं, नेगेटिव्स भी देखे हैं मैंने. वही पॉजिटिव कि बहुत हैप्पीली भी लोग रह रहे हैं, खुशी खुशी अभी भी लोग हैं जो शादी कर रहे हैं, जो रेडी हैं एक अच्छी खासी कमिटमेंट के लिए, एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट के लिए. वेयर एज आई हैव सीन पीपल, आई हैव सीन रिलेशनशिप्स ब्रेकिंग जो इंजरी की वजह से ही टूट रहे हैं, या उस डिसेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह जो, से वो यस, ब्रेकअप हुआ। रिलेशनशिप्स टूटने का. आपके लिए एक आइडियल पार्टनर का डेफिनेशन जो प्री एक्सीडेंट था वो आज डिफरेंट होगा, एंड कितना होगा? तो आइडियल पार्टनर बिफोर द इंजरी इफ आई टॉक, तो ये होता है कि अच्छा खासा करियर हो, फैमिली अच्छी हो, अच्छा पैसा कमाता हो, ये वाली चीज़ें चाहिए होती. रिस्पेक्टफुल हो, अच्छा। यस. रिस्पेक्टफुल, दिखने में अच्छा हो. अभी तो सीधा वो चेंज हो कि वो ये हो चुका है कि क्या वो मेरे को पूरा अंडरस्टैंड करेगा, क्या वो इस इंजरी को अंडरस्टैंड करेगा. मतलब उसके पास उतनी मेंटल मैच्योरिटी होनी चाहिए कि वो राइट, समझ पाए चीज़ें, राइट। कि कल को मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसको करनी आनी चाहिए वो चीज़. एग्जैक्टली। यस. ये एक बहुत ये मेजर चेंज है. शिफ्ट आया है। यस. So, do you think you would be open to a romantic relationship or love now, or do you think कि मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए है अभी? आई थिंक आई हैव बिकम सेल्फ सफिशिएंट You नाउ. become self-sufficient. यस. So you अभी don't. मुझे सिर्फ ये दिखाई देता है, मुझे अपने आप को संभालना है, अपने आप को वो, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट इंसान बन चुकी हूँ, मुझे खुद भी बहुत चीज़ें हैं जो चेंज करनी है. मुझे अपनी फैमिली का ध्यान देना है, Exactly. मुझे अपनी मम्मी का ध्यान देना है, क्योंकि रिसेंटली माई फादर पास्ड अवे. Oh, अच्छा। राइट. तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मेरे दिमाग में है कि नहीं, अभी मुझे डेटिंग वगैरह से थोड़ा दूर रह के इन चीज़ों पे अपने ज़्यादा इमोशंस और अपना मेंटल पीस उतना मेंटेन रखना है कि मैं इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे पाऊँ. राइट। अभी आपने बताया कि योर फादर रिसेंटली पास्ड अवे। सो एक किसी भी पेरेंट का लॉस इज़ एक तरीके से एक प्रोटेक्टिव नेट, एक इमोशनल कंपेनियन आपका। इट्स अ बिग लॉस फॉर एनी वन। बिग लॉस. ऑल ऑफ दिस गोज अवे एकदम से, यू फील अलोन सडनली, फील नेकेड इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी, इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड सडनली। सो आपके लिए ये एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ा रहा होगा। सो उसका इम्पैक्ट क्या है, उसके बारे में थॉट्स क्या हैं आपके, कुछ एड्रेस करना चाहेंगी? लक्ष्य, टू बी ऑनेस्ट इट इज़ अ वेरी न्यू थिंग. ठीक है. बहुत फ्रेश है ये चीज़, आई वुड से. तो अभी तो यही नहीं पता है कि इस चीज़ को कैसे प्रोसेस करना है, कैसे मूव करना है आगे इस चीज़ के साथ. इतनी सारी डाउट्स चलते हैं कि इफ़ आई एम टेकिंग द राइट स्टेप और व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, वो किसी को पता ही नहीं होता है. कोई भी इस चीज़ के लिए कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं होता है. ठीक है. मतलब अच्छा, फिर उनका जाना बहुत ही ज़्यादा सडन था. कोई प्रीवियस कोई बीमारी नहीं थी, कोई It was इलनेस नहीं थी. unexpected completely. यस. वो एकदम ही बस सुबह कोई चीज़ हुई एंड लाइक द नेक्स्ट डे या द नेक्स्ट थिंग वी न्यू वॉज कि ही इज़ नो मोर. ठीक है. तो अभी बस यही चल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट करनी हैं, कैसे मैनेज होगा, कैसे नहीं होगा, क्या स्टेप लें. अच्छा, फिर दिमाग में ना एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कहीं ना कहीं से तो वो देख ही रहे हैं, तो क्या वो खुश हैं इस चीज़ से, क्या वो नहीं हैं. अब हम कुछ भी करें ना तो बस दिमाग में चल रहा होता है कि यार उनको अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उनको अब ना हर्ट नहीं होना चाहिए हमारे किसी भी नेक्स्ट स्टेप से. राइट। तो हाँ, बस ये वो एक चीज़ है जो आपके फादर का आपकी लाइफ में क्या रोल था? किस तरह से उन्होंने सपोर्ट करा बिफोर भी एंड आफ्टर द एक्सीडेंट ऑल्सो? आई थिंक आवर फादर्स आर द बिगेस्ट टीचर्स.
राइट। वो आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं कि अच्छा, उनको देखते देखते ही हम काफ़ी चीज़ें लर्न करने लगते हैं कि वो डिसिप्लिन, पेशेंस, पैसे की क्या वैल्यू है। अब जैसे मेरे पापा थे, तो जब हम छोटे छोटे थे, मतलब 4th-5th में, तो वो सुबह 5 बजे उठा देते थे, चलो वॉक पे। मेरे भी फादर ऐसे ही बाबा रे! और तब इतना वो लगता था कि क्या कर रहे हैं पापा, हम छोटे बच्चे हैं, हमें क्या करना है इतनी वॉक करके, इतना फिटनेस वो करके। बट उनको ये नहीं था कि नहीं, उनको 5 बजे उठाना है या वो डिसिप्लिन ला रहे थे हमारे अंदर, राइट। ठीक है। और अच्छा, फिर अब रात को भी, और अभी तक भी उनकी ये हैबिट थी कि वो रात को खुद सोने से पहले एक बार हमारे रूम में से देखेंगे, कभी बीच में उनकी आँख खुल गई तो फिर देखेंगे। और हम इतने रिजेंट करते थे उस चीज़ को कि पापा तो बिल्कुल ही प्राइवेसी नहीं दे रहे, ये क्या होता है बाबा झाँक के देखना हमारे रूम्स में। बट वो उनकी केयर थी राइट। कि ठीक है, सब नहीं है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं है। अच्छा, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ तो हर आधे घंटे में कॉल, कहाँ पर हो, किसके साथ हो, कितनी देर में घर आओगे। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि और तो किसी के घर वाले फ़ोन करते नहीं है, एक पता नहीं मेरी पापा को क्यों इतने बार बार फ़ोन करने होते हैं। बट अब वो चीज़ें इतनी मिस होती है ना, अब उन चीज़ों की वो वैल्यू पता चलती है। राइट। और अब ऐसा लगता है मैं भी तो वही चीज़ कर रही हूँ खुद से। अच्छा, वो डिसिप्लिन या जो पंक्चुअलिटी उन्होंने हमारे अंदर डाली है, अब मुझे भी ये चाहिए होता है। कोई पंक्चुअल नहीं होता तो मुझे भी गुस्सा आ रहा होता है उस चीज़ के ऊपर। राइट। या कभी मैं खुद भी लेट हो रही होती हूँ तो मुझे अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा होता है कि क्यों हो क्या रहा है हो ऐसा? रहा है, ये क्यों टाइम पे नहीं किया। तो यस, ये चीज़ें हैं जो आई थिंक फादर्स से सीधा अपने बच्चों में आती हैं। राइट। तो मतलब मेरे लिए तो पापा मेरे टीचर ही थे और हमेशा रहेंगे, राइट। माय बिगेस्ट सो टीचर। यू स्टिल यस, फॉलोइंग इन स्टेप्स। यस। आपके और आपके सिबलिंग्स के बीच कैसा बॉन्ड है? जैसे आपने बताया कि आपकी सिस्टर, एल्डर सिस्टर हैं, एंड शी इज़ सेरेब्रल पैल्सी फ्रॉम बर्थ, एंड देन आपके यंगर ब्रदर हैं। हाँ हाँ हाँ। सो कैसा आपका बॉन्ड है आपके बीच तो में? वी आर 3 sisters and 1 अच्छा। brother। हाँ, ओके। तो माय एल्डर सिस्टर, शी हैज सेरेब्रल पाल्सी। जो मेरे से जस्ट बड़ी सिस्टर है मेरी, शी इज़ इन द US। शी इज़ 5 years elder टू मी। अच्छा, इंजरी के पहले मेरी किसी से बात नहीं होती थी, मेरी मम्मी से ज़्यादा बात नहीं होती थी, मेरी दीदी से या मेरे छोटे भाई से कभी भी ज़्यादा बात नहीं आई होती थिंक थी। उस टाइम आप वो भी अलूफ भी थे थोड़ा सा, कॉलेज स्टूडेंट, यंग स्टूडेंट, तो अभी आप टीन से बाहर ही निकले हो, सो नहीं, थोड़ा मुझे सा। ऐसा लगता है मेरे अंदर ना वो मिडिल चाइल्ड वाला फैक्टर ज़्यादा था कि छोटा भाई है तो मुझे ऐसा लगता था नहीं उसी को ही सारा प्यार मिल रहा है, बड़ी बहन है तो सबको ये होता था कि नहीं उनसे सीखो, उनको देखो, वो होता है ना सही उनके बात साथ है, राइट। कंपैरिजन। अच्छा, फिर वो एक तो हमारे घर में सबसे इंटेलिजेंट भी वही, अच्छा। सबसे अच्छे मार्क्स भी उन्हीं टेंशन के भी आ उनकी रहे हैं। है। हाँ, तो हमेशा ना हम मतलब बड़ा कंपैरिजन होता था उनके साथ। तो मैं तो दोनों को ही रिजेंट करती थी बहुत ज़्यादा। बट इंजरी के बाद मतलब मैंने उनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा शिफ्ट देखा कि नहीं यार, मेरा कितना गलत पर्सपेक्टिव था इन लोगों को लेके, जो मैं वो एक अलग सी प्रॉब्लम जो मुझे लग रहा था कि नहीं ये ऐसे करते हैं, ये वैसे करते हैं, मेरी बात कोई नहीं समझता है, सारा प्यार भाई को ही मिल रहा है सब कुछ, वो एकदम कम्प्लीटली चेंज हो गया। उनकी केयर देखी मैंने, वो मेरे से चीज़ें शेयर करने लगी, उन्होंने मुझे वो एक सेफ स्पेस दी कि नहीं अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रख सकती हूँ उनके साथ। यस, तो बहुत चीज़ मतलब बहुत शिफ्ट आया है। सो एक एक्सीडेंट के बाद आपको अपने सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप, अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप में भी शिफ्ट मिला। यस यस यस, सो यू थिंक दैट इज अ गॉड्स गिफ्ट ओनली, एक तरीके से, जो मतलब गॉड्स एग्जैक्टली। गिफ्ट नहीं, बट इट्स अ पाथ फॉर बाय द यूनिवर्स, की कुछ छीना है तो कुछ दिया भी है, कुछ यस, अलग दिया करेक्ट। मतलब मुझे ऐसा लगता है दिस इंजरी हैज़ बीन अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। है। तो चाहे वो मेरे फैमिली के साथ रिलेशंस हों, चाहे वो मेरा अपना खुद का एक पर्सनालिटी शिफ्ट हो, मेरी खुद की एक ग्रोथ हो, सब कुछ में हेल्प किया, सब कुछ। अगर मेरे से मेरी बॉडी छीनी है ना भगवान ने, तो मुझे बहुत कुछ इन रिटर्न दिया है, जिसके लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगी, हमेशा ग्रेटफुल रहूँगी।
क्या कभी कभी ऐसा लगता है कि फैमिली के लिए स्ट्रांग भी रहना पड़ता है? ऐसे मोमेंट्स आए हैं? बहुत। कुछ बताना चाहेंगे? आ, मतलब मुझे ना ऐसा लगता है कि अगर अभी भी मैं लो फील कर रही हूँ या कोई चीज़ मुझे बॉदर कर रही है, तो मुझे वो दिखाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। एज आई टोल्ड यू कि अगर मुझे कभी भी ब्रेक डाउन हो भी रहा होगा ना, तो मेरे को बस थोड़ा टाइम दे दो, मैं अपने आप ठीक हो जाऊँगी। You'll deal with it yourself rather than share यस it with यस, anyone करेक्ट। else. क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं शेयर करूँगी ना तो मैं रो जाऊँगी। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट क्राइंग इज़ अ वीकनेस, बट आई नो दैट इट विल मेक मी वीक, Right. जो मुझे नहीं करना है। आई हैव सीन माई फैमिली मेक मी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। दे हैव गिवन मी दैट पावर, दैट एबिलिटी, दैट स्ट्रेंथ टू फाइट फॉर माई सेल्फ। तो और अगर मैं अपसेट होंगी ना, तो मुझे पता है कि मम्मी मुझे अपसेट देख के खुद बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगे, जो मुझे नहीं नहीं करना है। करना, right. नहीं। तो अगर उन्होंने मुझे स्ट्रेंथ दी है तो आई हैव टू मेंटेन दैट स्ट्रेंथ। कभी कभी थोड़ा सा लगता है। अच्छा, एंड देन सबसे अच्छी चीज़ अगेन जो मेरी फैमिली मेरे को देती है, वो समझ जाते हैं। वो इतनी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि अभी इसका मूड ख़राब है, हमें लग रहा है इसका मूड ख़राब है, तो छोड़ दो इसको। Right. वो मेरे पास बार बार पूछने नहीं आएंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बताओ, बात करो। नो, दे अंडरस्टैंड कि ठीक है, इसको भी बात नहीं करनी है, लेट हर बी। थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगी, आके बता देगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो शेयर कर लेगी। तो आई थिंक मेरी फैमिली वो चीज़ मुझे देती है। एंड सेम चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बाकी लोगों की भी फैमिली समझे ये चीज़। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, फैमिली का सपोर्ट हर एक किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बहुत है। आई थिंक इम्पोर्टेंट होता है। एबल्ड और नॉन एबल्ड, इट इज important for everyone, यस, करेक्ट। and for a specially able person even more important, I would say. एब्सोल्युटली। मतलब अच्छा, काफ़ी फैमिलीज ऐसी भी होती है जो ये मेंटल हेल्थ को ना समझती नहीं है कि ये कितनी इम्पोर्टेंट होती है चीज़। तो उनको लगता है कि नहीं, ज़्यादा सोच रहा है, अभी ठीक हो जाएगा, और ये तो सिर्फ दिमाग में रहता है, कुछ ऐसा होता नहीं है। क्या ये एंग्जाइटी डिप्रेशन कुछ नहीं होता है? होता है, Right. बहुत बड़ी चीज़ है। जो लोग डील कर रहे हैं या जो इतने सुसाइडल केसेस हो रहे हैं, आई थिंक, या फिर जो बच्चे इतना सुसाइडल हो रहे हैं आजकल के टाइम पे, आई थिंक वो इसी वजह से हो रहे हैं कि शायद वो उनकी फैमिलीज कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रही हैं ये चीज़। या उनको सही सपोर्ट नहीं दे पा रही है maybe. फैमिलीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सही डायरेक्शन देने का, ठीक है। तो आई थिंक वो कहीं ना बहुत लैक कर रहा है। यस, लोगों को नहीं पता है, क्योंकि एज आई टोल्ड कि ये चेंज दोनों पार्टीज़ के लिए है। Right. जितना रिहैबिलिटेशन एक पेशेंट को चाहिए, वही रिहैबिलिटेशन फैमिली को भी चाहिए, Exactly. वही काउंसलिंग फैमिली को भी चाहिए। Right. एंड माई बिगेस्ट रीज़न टू गो इन टू पीयर काउंसलिंग इज़ ताकि मैं ना दोनों तरफ की हेल्प कर पाऊँ। और फैमिली को समझाना बहुत इम्पोर्टेंट है Right. कि मेन तो अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक जो डिसेबल्ड पर्सन है दैट विल बी विद द फैमिली मेजॉरिटी ऑफ द यस, टाइम। करेक्ट। फैमिली के वर्डिंग ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे दैन अ काउंसलर, हॉस्पिटल और अ डॉक्टर। एग्जैक्टली। फैमिलीज़ को समझाना कि आप कैसे सपोर्ट दे सकते हो, क्या सपोर्ट आपको देना है, क्या किस तरीके से मेंटेन करके चलना है, सारी चीज़ें। सारी चीज़ें। तो यस, वो समझाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपके फैमिली में आपने मेरे को बताया था कि आपके पास 2 डॉग्स भी हैं, डॉग्स, पपीज़ भी हैं, यस। यू लव एनिमल्स एंड डॉग्स। उनके बारे में बताना चाहेंगे थोड़ा सा? कैसे दे हैव बीन योर सपोर्ट सिस्टम? बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम। मेरे को तो फेंडी, मतलब माय गोल्डन रिट्रीवर, वो His name is छोड़ता ही Fendi, नहीं है। हाँ? तो वो तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ता है। टाइसन केम आफ्टर माई इंजरी। तो टाइसन के, अच्छा, एक तो वो जर्मन शेफर्ड है, तो उनको तो अपनी अलग ईगो में रहते हैं वैसे भी। तो उसको किसी से उतना वो मतलब नहीं है, वो उतना इमोशनल नहीं है मुझसे। बट फेंडी तो, अच्छा, इंजरी के पहले भी वो बहुत ज़्यादा ही मेरे साथ ही रहा है।
उसको वॉक पे लेकर जाना, उसको वेट के पास लेकर जाना, उसकी छोटी छोटी सी जो डिमांड्स होती है उनको पूरा करना, उनको समझना, वो सब मैंने किया है। अच्छा। तो उसके बाद भी मतलब इंजरी के बाद पूरा टाइम वो मेरे साथ रहा। आई रिमेंबर कि एक दिन जैसे आई वॉज इन द हॉस्पिटल फॉर गुड 3.5 months और बीच में एक डे आउट मिला था जब ये हुआ कि ठीक है मैं सुबह घर जाके शाम में वापस हॉस्पिटल आ जाऊँगी। तो फेंडी वॉज सो एक्साइटेड टू सी मी, वो एकदम साथ साथ चल रहा है, मेरी व्हीलचेयर जैसी चलती है तो वो तुरंत चल रहा है, व्हीलचेयर रुकी तो वो भी रुक गया, अभी तक भी वो सेम है। अच्छा। बस मैंने ब्रेक खोला, अपना ये अनलॉक करी अपनी व्हीलचेयर, उसको समझ आ गया कि अच्छा अब ये चेयर चलने वाली तो अब मुझे चलना है। रात में सोता वो मेरे साथ है, उठता वो मेरे टाइम पे है, वो मुझसे पहले उठ जाता है तो वो आता है मेरे पास एकदम कान के पास ऐसे स्निफ करने लगता है कि अब उठो आप। तो यस मतलब बहुत मेरे को तो ज़्यादा ऐसा सपोर्ट लगता है रहा है कि एंड सपोर्ट भी, अनकंडीशनल लव मिला है। लव लव तो बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें कि अगर वो मतलब बहुत आप मोटिवेशन कह लो उस चीज़ को, लव कह लो, सपोर्ट कह लो, बट दैट फीलिंग कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। राइट। दैट इज़ ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट इमोशन, बहुत अलग। तो मेरे लिए तो वो मेरा बेबी है, दोनों ही मेरे बच्चे हैं। एंड नॉट जस्ट देम, जो मेरी गली वाले डॉग्स भी हैं, तो ऐसा मतलब वो इतना लव वो शो करते हैं कि मैं अगर बाहर रोड पर उनको दिख जाऊं वो भाग कर आएंगे, चढ़ेंगे मेरे ऊपर, लिक करेंगे। मेरी मम्मी बोलती है क्या इनसे चटवा रहे हो, मैंने कहा मम्मी छोड़ो ना। ठीक है मतलब राइट। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ डॉग्स, वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ डॉग्स। सो डॉग्स ज़्यादा सारे एनिमल्स ही। बीच में जैसे कंट्रोवर्सीज हुई थी, कुछ गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज आई थी स्ट्रीट डॉग से रिगार्डिंग कुछ और, तो उसमें आपके क्या थॉट्स हैं? मैंने तो बहुत वीडियोस डाली है, बहुत वीडियोस। अभी आप प्रोटेस्ट। मेरा इंस्टाग्राम रीपोस्ट कर वो आपने इंस्टाग्राम पे जो वो रीपोस्ट वाला सेक्शन होता है हाँ आप जी। देखोगे आपको डॉग्स ही डॉग्स का दिखेगा। अच्छा फिर मुझे लोग वो कमेंट करते थे, मैसेज करते थे कि इतना शौक है तो अपने घर में रख लो। मैंने कहा मैं रख लूँगी, आपको क्या प्रॉब्लम। तो बोले कि आपने कभी देखा नहीं है रेबीज़ वाले केसेस को, या कैसे वो काटते हैं। मैंने कहा किसकी गलती है ये, राइट। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना राइट। वो वैक्सीनेशंस प्रॉपरली डॉग्स को देने की या उनको स्टरलाइज करने की। गवर्नमेंट ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करी है, तो अब इसमें आप डॉग्स को कैसे ब्लेम कर सकते हो। आप एग्जैक्टली। डॉग्स को मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, उनकी क्या गलती है। राइट। तो मैं आई वॉज वेरी फ्यूरियस एट दैट टाइम, आई स्टिल एम। राइट। मुझे कभी भी दिखता है कि कोई किसी डॉग को हर्ट कर रहा है या कुछ है तो मैं तो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो जाती हूँ, तुरंत वीडियो अपनी या तो रीपोस्ट कर दिया, वीडियो बना के डाली, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। That's so nice too, because personally I'm also a dog lover, तो मैं भी I support that completely, so I understand that feeling and that यस emotion, जो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग नहीं भी समझ पाते, so but I completely understand that. या मतलब क्यों करना है। अभी भी कोई वो देखता है तो अगर कोई डॉग चल रहा है तो लोग पत्थर उठा लेंगे, क्यों उठाना है पत्थर, आपको कुछ कह रहा है वो, आप अपना निकलो साइड से। Right. तो आई तो डोंट अंडरस्टैंड दिस हेटरेट की कहाँ से आ रही है। चलो जिनके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, अगर किसी डॉग ने काट लिया, रेबीज हुए, कुछ भी, उनका वो इमोशन समझ आता है, Right. एक हद तक जस्टिफाइड लगता है। Right. बट जिनके साथ नहीं किया वो तो अपना अलग ही उस चीज़ को लेके बैठे हुए हैं, Right. तो विच इज़ नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। Makes sense completely. I understand. I completely agree with you there. Lakshya, like you said that you yourself are a dog lover, so do you have a dog? हाँ, I have a pet Labrador, उसका नाम सिम्बा है, एंड 9 साल हो गए हैं उसको। सो थ्रू आउट दिस 9 years जितने भी मेरे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, मतलब मेरे पहले कुछ और स्टार्टअप था, फिर वो हुआ, फिर आई शिफ्टेड टू माई फैमिली बिजनेस, फिर मैंने अपना ये आश्रम मोबिलिटी का शुरू करा। सो ही इज़ ऑलवेज बीन देयर फॉर मी through the marriage, through my baby, like every ups and downs, like तो एक constant support रहा है मेरे लिए। आई थिंक वो जो प्यार मेरे को उससे मिलता है किसी से आज तक कभी नहीं मिला होगा, उस वो अनकंडीशनल लेवल। सो या मतलब मेरी तो जान बचती है उसमें। सेम आई थिंक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, पेट्स आर अ
ह्यूज ब्लेसिंग। वो साथ होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हो जाएगा सब, मैनेज हो जाए। कोई नहीं है ना साथ में, ये है, ये है ये हमारे बच्चे हमें छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं। एक मेंटल स्ट्रेंथ का सोर्स यस, होते हैं वो। एग्जैक्ट। करेक्ट, एब्सोल्युटली। आपको क्या लगता है कि मतलब टॉकिंग अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ का सोर्स, पेट्स के अलावा पर्सनली और क्या आपके लिए मेंटल स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है, या सोर्स क्या होता है आपके लिए? फैमिली, पेट्स, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होती है आपकी खुद की विल पावर। हम्म। कि फैमिली भी एक हद तक ही, सी आई बिलीव, जब तक आप खुद अपने आप को चेंज नहीं करना चाहोगे ना, आपके अंदर वो खुद एक स्पार्क होनी चाहिए या स्पार्क भी, बट एक खुद की विलिंगनेस विलिंगनेस, राइट? बहुत मेजर रोल प्ले करती है। कि नहीं, इफ़ यू हैव टू मेक अ डिफरेंस, आप कब तक चीज़ों के बारे में ब्लैबर करते रहोगे, कब तक बाकी चीज़ों को ब्लेम देते रहोगे राइट, अपने डाउनफॉल का। राइट। यू कैन नॉट डू दैट ऑल द टाइम। कब तक भगवान को ही कोसते रहोगे, यूनिवर्स को ही हाँ, कोसते रहोगे, इंसिडेंट को ही एग्जैक्टली, कोसते रहोगे? वही आप ब्लेम करने को आप पूरा टाइम कर सकते हो, बट अगर आपको चेंज करना है, सोसाइटी में चेंज लाना है, अपने अंदर चेंज लाना है, तो आपके खुद के अंदर वो एक स्पिरिट होनी चाहिए, राइट, आई वुड से, राइट। बदलने की। कभी जैसे कुछ स्पेशली एबल लोग गिव अप कर देते हैं या सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आपके साथ भी ऐसा हुआ है, या आपने पीयर काउंसलिंग में किसी को ऐसा एनकाउंटर करा है एंड उससे कैसे डील करा होगा? इनिशियली आई वोंट से कि ऐसे सुसाइडल थॉट्स या ऐसे कभी मन करा हो, मतलब वो अगेन वो चीज़ तो होती थी, अभी भी कभी कभी लगता है यार क्या फ़ायदा है ऐसी लाइफ का, मतलब, बट वो बस एक, मोमेंटरी पासिंग यस थॉट है। करेक्ट, कि वो पासिंग थॉट होती है कि आई और चली गई बस, क्योंकि वो एकदम से समझ आ जाता है नहीं, ये मेरा पर्पस नहीं है नहीं है, राइट। लाइफ का। बट देन आई हैव इनकाउंट, मतलब इतने सारे लोगों को बात करते हुए देखा मैंने, या जो जिन्होंने ये चीज़ शेयर करी है कि भाई मुझे जीना ही नहीं है, एंड नो मैटर हाउ मच आई ट्राई टॉकिंग टू देम, या उस चीज़ को उनको क्या बॉदर कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आई हैव ट्राई टॉकिंग आउट, बट वो खुद ही चेंज नहीं होना चाह रहे लक्ष्य। वो इतना ज़्यादा अपने अराउंड उन्होंने वो नेगेटिव बबल बना लिया है कि उस बबल को या वो वॉल तोड़ना ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो अगेन लाइक आई सेड कि खुद के अंदर वो विलिंगनेस होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल वो ख़त्म ही कर दिया है, राइट, मतलब मैंने कितना कोशिश किया। आई केम अक्रॉस दिस पर्सन, तो उन्होंने तो इतना वो उस नेगेटिविटी में इतना अंदर घुस चुके हैं, और ऐसा नहीं उनके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है, या फिर कुछ लोग ब्लेम कर देते कि आप तो अमीर हो या आपके पास पैसा है, आपके घर वाले प्रोवाइड करा रहे हैं तो इसलिए आपके लिए इजी है बोलना। नहीं, रिसोर्सेज हैं। एग्जैक्टली, इट्स नॉट अबाउट द रिसोर्सेज। जिनके पास रिसोर्सेज नहीं भी हैं वो आज अपनी लाइफ में कितना एस कर बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। आई डोंट नो इफ़ यू हर्ड अबाउट पायल नाग, जो अभी आर्चर रही हैं, हाँ जो जी, गोल्ड मेडल लेकर आई हैं, जिनके दोनों हाथ नहीं है, दोनों हाँ पैर जी, नहीं हाँ है, जी। उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, राइट। कोई वो बहुत ज़्यादा वेल टू डू फैमिली से बिलोंग नहीं करती हैं, बट लुक एट हर, शी हैज़ अकॉम्प्लिश्ड। मतलब वो गोल्ड मेडल लेकर आई हैं इंडिया एग्जैक्टली, के लिए। एग्जैक्टली। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है वो। तो अगेन अगर आप खुद ही नहीं निकलना चाहोगे ना तो नहीं निकाल पाएंगे लोग। तो सबसे पहले आपको वो चीज़ ब्रेक करनी है। राइट, गिव अप करना बहुत इजी होता है, कुछ नहीं करना है आपको, बस वो थॉट लानी है मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। व्हेन वाज द टाइम जब आपने सोचा नहीं मुझे करके दिखाना है, आप वो नहीं सोचोगे। सी अगेन इस चीज़ में ना मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। राइट। मैनिफेस्टेशन हो गया, आपकी थॉट्स हो गई, पॉजिटिव थिंकिंग प्लस एग्जैक्टली जस्ट जनरल आउटलुक कि आप हाँ, कैसे लाइफ को देखते हो, किस करेक्ट। पर्सपेक्टिव अब से आप देखते हो। देखोगे ही उसको ऐसे कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है, तो आपको अपनी लाइफ ख़त्म ही दिखेगी राइट। फिर कुछ नहीं आपको हेल्प कर तो सकता उस है। केस में आप कैसे ट्राई करते हो कि उस पर्सन को बाहर निकालना है उस नेगेटिविटी से? सी ये चीज़ मैंने अपने जो जिन्होंने मुझे ट्रेन किया है उनसे सीखी है,
प्लस बहुत सारे लोगों से, काउंसलर्स से मैंने बात करी है, तो वो यही बोलते हैं अगर कोई आपको दिख रहा है ना कि वो नहीं चेंज होना चाह रहे, तो आप मत कोशिश करो। आप खुद ही नेगेटिविटी में इतना आ जाओगे उस चीज़ के चक्कर में कि वो आपके लिए ही बहुत ज़्यादा एक मेंटल टोल हो जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि स्पेशली एबल्ड आल्सो योरसेल्फ, कि नहीं अगर स्पेशली एबल्ड ना भी इसमें होता आई है थिंक स्पेशली एबल्ड भी रोल प्ले नहीं करता। करेगा, वो भी कोई इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बट मतलब अब वो तो नॉर्मली जो वैसे भी थेरेपिस्ट हैं या काउंसलर्स हैं, वो भी आई थिंक सेम ही चीज़ फॉलो करते हैं कि कोई नहीं निकल सकता है उस चीज़ से, किसी को नहीं निकलना है तो आप लाख कोशिश कर लो, आप उसको नहीं निकाल पाओगे। और इसीलिए आई थिंक बहुत बड़ा ये रीज़न होता है जो लोग इतना सुसाइड करते हैं कि वो चेंज ही नहीं होना चाहते। वो अपनी लाइफ को बस देख ही वहाँ तक रहे हैं जहाँ उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ ख़त्म हो गई है अब। वो बिगर पिक्चर देखने को रेडी ही नहीं है कि वो और कितना चीज़ें कर सकते हैं। आज ये एक चीज़ नहीं हो रही, किसकी लाइफ में फेलियर्स नहीं होते हैं? Right. इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स में हुए हैं, हैं, बिल्कुल। सक्सेसफुल पीपल हैं, वो एक रात में नहीं हुए हैं बिल्कुल। या एक एक्शन की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। एंड खाली मैं एंटरप्रेन्योर से बिग सक्सेसफुल पीपल की बात ना करूँ जो अभी भी नॉर्मल अपने ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं, एक फूड वेंडर भी, एनीवन, सबकी लाइफ में स्ट्रगल है, बट दे आर कोपिंग एवरी डे, दे आर वर्किंग हार्ड एवरी डे। एग्जैक्टली। एक लेबरर को देख लो, मतलब मैं फैक्ट्रीज जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि किसी वर्कर की उंगलियाँ नहीं हैं, हाथ नहीं है, क्या वो काम नहीं कर रहे हैं? क्या उनके लिए ईजी है? नो, बट दे नो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट। उनके लिए ईजी है कि चलो हम भी सुसाइड करके बैठ लेते हैं, अपना फैमिली को कैसे देखें वो अपने आप मैनेज करेंगे, बच्चे अपने आप मैनेज करेंगे। बट नहीं, उनको वो नहीं करना है। दे हैव अ पर्पस दैट दे नीड टू फुलफिल। तो फाइंड दैट, वर्क टुवर्ड्स दैट, गोल्स बनाओ अपनी लाइफ में और उन गोल्स को अचीव करने का दम रखो। बस दैट इज़ आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इन योर पॉडकास्ट ओनली सुशांत ने शेयर किया था कि जो भूखा होता है ना वो मेहनत करता है, बिल्कुल। जो अपना खा के मस्त सो जाते भरा हुआ है हैं, जिसका, उसको जिसका मेहनत पेट करने भरा से हुआ है, होता वो उसको मेहनत नहीं करनी है उन्हें। राइट। तो वही चीज़ होनी चाहिए, वो ग्रीड होनी चाहिए आपके अंदर। राइट। लालच बहुत ज़रूरी चीज़ है। राइट। हंगर चाहिए वो। यस। कुछ लोग, काफ़ी लोग ये बोल देते हैं कि यू आर सो स्ट्रॉन्ग वेरी इजीली, स्पेशली एबल्ड को अपना मोटिवेशन बना लेते हैं, इंस्पिरेशन बना लेते हैं। एंड ये एक वर्ड यू आर सो स्ट्रॉन्ग, यू आर सो स्ट्रॉन्ग ऐसे थ्रो करते हैं जैसे पता नहीं इट्स वेरी इजी टू से, एंड दे आर लर्निंग सो मच फ्रॉम दैट। तो आप, व्हाट आर योर थॉट्स, एंड क्या ये ओवर द टाइम इरिटेटिंग हो जाता है, या व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? तो अगेन, नो ऑफेंस टू एनीबडी, मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद उनको वो सेम चीज़ जी नहीं रहे, तो शायद उनके लिए वो बोलना बहुत ईजी है दैट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। बट मुझे समझ नहीं आता मैं ऐसा अलग क्या कर रही हूँ। राइट। मैं अगर कोई वीडियो डाल रही हूँ, गेट रेडी विद मी वाली वीडियो डाल रही हूँ, उस पर आप यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर सो इंस्पायरिंग, मैं कुछ अलग थोड़ी कर रही हूँ। आप भी तो सुबह उठ के तैयार होते हो, मैं भी सुबह उठ के तैयार हो रही हूँ, बस मैं दिखा रही हूँ आप कि अपनी मेरे journey लिए share वो कर गेट रहे रेडी विद मी कैसा होता है। इट्स डिफरेंट, इट्स नथिंग, इट्स नॉट एन अचीवमेंट। हो। राइट। वही नहाना धोना आप भी करते हो, मैं भी करी, बस मैं किसी अलग तरीके से कर रही हूँ, तो इसमें मैं स्ट्रांग कहाँ से हो रही हूँ? तो मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि ये कोई बहुत इंस्पायरिंग चीज़ नहीं है। ठीक है, जहाँ मैं इंस्पायर कर रही हूँ आपको, मे बी थ्रू माई स्विमिंग वाली वीडियोज़ या मे बी मेरी रिहैब की वीडियोज़, उसमें सुनना ठीक भी लगता है कि चलो ठीक है, अपने ऊपर काम कर रही है, वो मेंटल स्ट्रेंथ रख रही है। बट हमेशा ये लाइन बोलना, अच्छा तो ये थोड़ी इरिटेटिंग होती है। प्लस आई थिंक जब आप एक पर्सन को वैसा बना देते हो ना बोल बोल के, तो आप उनसे ना वल्नरेबल होने का हक छीन लेते हो। आप उनको वो स्पेस ही नहीं देना, मतलब वो बंद कर देते हो। एक्सपेक्टेशन हो जाती है उनसे कि इनको तो स्ट्रांग ही रहना है। एग्जैक्टली। तो मुझे वो चांस ही नहीं मिलेगा कि मैं वल्नरेबल हूँ, या अगर कभी लो फील कर रही हूँ, कभी ब्रेक डाउन कर रही हूँ, तो मैं वो चीज़ दिखा सकूँ। वरना फिर लोगों लगेगा कि, वरना फिर वो सिंपैथी देने लगेंगे
कि ओहो ये हो गया, ओहो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, या फिर वो खुद ही ये चीज़ बोलेंगे कि नहीं आपको तो स्ट्रांग बन के रहना पड़ेगा, राइट ऐसे वीक रह के तो काम नहीं चलेगा। राइट तो आप वल्नरेबल नहीं होने दे रहे हो, ठीक है। कोई हो भी रहा है तो आप उसको ये बोल रहे हो कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, मुझे पता है सब ठीक हो जाएगा, बट एटलीस्ट जब तक नहीं है तब तक तो मुझे वो एक्सप्रेस करने दो। राइट तो ये एक थोड़ा frustrating फ्रस्ट्रेटिंग part लगता है बहुत। फ्रेंडशिप्स के बारे में क्या है, मतलब कि बिफोर, जैसे आपने बताया कि बिफोर द एक्सीडेंट वी हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड वो पार्टी में भी जा रहे थे, सब हैंग आउट भी कर रहे थे, क्या चेंज हुआ फ्रेंडशिप्स में आफ्टर द एक्सीडेंट, एंड क्या बाकी लोगों की में जैसे आपने बात करी होगी उनकी लाइफ में भी क्या फ्रेंडशिप्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट रिलेशनशिप्स में चेंजेस हो, जब रिलेशनशिप एंड कपल्स में चेंजेस हो सकते, तो फ्रेंडशिप्स में तो चेंजेस एक तरीके से बहुत ज़्यादा होंगे, एंड हाउ इज द एब्सोल्युटली। इम्पैक्ट ऑन दैट? तो लक्ष्य देयर इज अ सेइंग कि आपकी खुशी में या अच्छे टाइम में तो बहुत लोग आपके साथ होते हैं, बट असली दोस्तियों का या असली रिलेशनशिप्स का आपको तब पता चलता है जब आपका बुरा टाइम आता है, बिल्कुल। ठीक है। मेरे साथ भी एग्जैक्टली सेम चीज़ हुई। इंजरी से पहले इतनी सारी जगह पे इनवाइट्स भी आते थे और अच्छा खासा इतना बड़ा ग्रुप होता था, तब सब बोलते थे अरे नहीं तू तो पार्टी की जान है, और पर्ल के बिना तो हमारी चीज़ स्टार्ट ही नहीं होगी, ये नहीं होगी, वो नहीं होगी। तो मतलब एमिटी में, आई वॉज इन एमिटी, तो वहीं पास में ही मैंने फ्लैट लिया हुआ था, अच्छा। और वो 6 महीने की इंडिपेंडेंट लाइफ थी घर से दूर। तो खूब पार्टियाँ कर रहे हैं, खूब ये कर रहे हैं, सारी मस्ती कर रहे हैं। अच्छा, तो अगेन जब आपके पास रिसोर्सेज होते हैं आप यूज़ करते हो उन्हें, जब आप लोगों को दिखता है कि अच्छा इसके पास रिसोर्सेज हैं तो वो भी तो आता वो है। तो अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन बुरा टाइम जब आता है तब ऐसे छटते हैं ना लोग, जैसे एकदम छन्नी में से कोई चीज़ वो हो रही होती है ना, बिल्कुल वैसे। राइट। तो बट देन वही चीज़ पता चलती है कि असलियत में कौन आपके साथ था। बिल्कुल। आप क्यों नहीं आते वही सारे इनवाइट्स, आप कहाँ गई पर्ल जो पार्टी की जान होती थी, अब तो वो आपके बड़े बड़े इवेंट्स में भी इनवाइटेड नहीं है। तो क्यों नहीं है वो? क्योंकि कभी वो, शायद मैं कभी उनको उतना मैटर नहीं करी, राइट मेरे रिसोर्सेज उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे रादर दैन माई फ्रेंडशिप। राइट। तो यस, बहुत सारी फ्रेंडशिप्स आप लूज़ करते हो, आपको लोगों का पता चलता है कौन आपके साथ है जेन्युइनली, कौन नहीं है। और जो बाद में भी रहते हैं ना, ट्रस्ट मी, वो भी बहुत ही कन्वीनियंस के हिसाब से ही रहते हैं। नीड बेस्ड। यस, कि जहाँ उनको दिखता है कि उनको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी हमारे चक्कर में, तो वो वहाँ नहीं करते, वहाँ आपको इंक्लूड नहीं करेंगे। या वो शायद भूल जाते हैं कि हमारी कुछ ज़रूरतें हैं जो उनको ध्यान में रखनी हैं। तो चाहे व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी हो, चाहे वो एक एक्सेसिबल वॉशरूम हो, राइट। जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो मेरी टू नीड है, राइट एग्जैक्टली। सिंपल सी बात है। बिल्कुल सही बात बट वो फुलफ़िल नहीं करना चाहते हैं या वो भूल जाते हैं उस चीज़ को, तो वो थोड़ा अजीब Challenging लगता है। यस, तो तभी से वो ये चीज़ हुई कि नहीं, आप सेल्फ सफिशिएंट रहो, मुझे फ्रेंडशिप्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ शेयर, मतलब आपको फ्रेंडशिप्स बेस्ट चाहिए होती है, कुछ कुछ रिलेशनशिप्स है वो इमोशनल कनेक्ट चाहिए होता है, एग्जैक्टली। बट आई बिलीव कि जितना आप अपने आप को फुलफ़िल कर पा रहे हो, आपके भाई बहन आपके साथ हैं, दैट्स मोर दैन इनफ। अभी मेरे सिबलिंग्स या मेरे कज़न्स के साथ इतना अच्छा बॉन्ड है कि मेरे पास फ्रेंड हो ना हो, वो मैटर मेरी नहीं लाइफ में कोई मैटर नहीं करती है वो चीज़। सो ये आई थिंक एक फैमिली का सपोर्ट भी इम्पोर्टेंस आ जाता है कि जहाँ पर आपका एक प्रॉब्लम आई लाइफ में कोई, जिसकी वजह से फ्रेंड्स कम हुए, छटे, वहाँ पर फैमिली का सपोर्ट जहाँ पर आ गया, वो एकदम से आपको फुलफिल कर देता है बाकी सारे हाँ, नीड्स को। बहुत बहुत ज़्यादा। मतलब मैं तो, मेरे कज़न्स के साथ मेरा बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग हुआ है, मेरे सिबलिंग्स के साथ मेरा बॉन्ड Right. इतना स्ट्रॉन्ग हुआ है। अभी भी मैं शायद अपनी मदर से चीज़ें शेयर नहीं कर सकती जितना मैं अपनी दीदी के साथ कर लेती हूँ। मतलब अभी तो मुझे इतना वो लगता है, 360 डिग्री चेंज लगता है कि कहाँ कुछ टाइम पहले तक मैं बात भी नहीं करती थी
और अब कहाँ मुझे अपनी एक एक डिटेल दीदी सब को कुछ you can share with बताना होता है, हाँ शेयर करना होता है. तो यस, शी इज़ माई सेकेंड मदर. Oh, wow. तो Very nice. मतलब मेरे लिए तो उन्होंने बहुत हेल्प करी है मुझे चीज़ों से बाहर निकलने में. यस. आपने मेरे को पहले बताया था आई थिंक हमारी कन्वर्सेशन कि आप अपनी व्हीलचेयर को ब्लश बुलाती हैं. यस. सो ये नेमिंग जैसे मैंने और भी पुलकित भी आ रखे हैं पॉडकास्ट वो उसको बैट मोबाइल बुलाते हैं. Yes. सो हाउ डज दिस एम्पावर यू या इसका क्या इम्पैक्ट है? मेरे लिए जो है मेरी व्हीलचेयर है, मेरा मोबिलिटी डिवाइस आप कह लो, या मतलब आई थिंक माई लाइफ इज़ वर्थलेस मेरी व्हीलचेयर के बिना. यू डिपेंडेंट ऑन इट. यस, करेक्ट. तो दिस इज़ माई सबसे बड़ा साथी इधर उधर जाने के लिए, या इन जनरल भी दिस इज़ माई आइडेंटिटी. राइट. तो वाई नॉट, मतलब व्हीलचेयर बुला रही हूँ मैं, वाई नॉट नेम इट. हम अपनी गाड़ियों के भी तो नाम रखते ही है ना, तो बस. दैट वाज द रीजन. यस. एंड आपकी व्हीलचेयर भी बड़ी यूनिक सी है, पिंक कलर पिंक. की लाइक. यस. इसलिए नाम आपने ब्लश चूज करा है. यस. आपके हिसाब से इंडिया में भी और ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो लैकिंग हैं जो स्पेशली एबल्ड स्पेशली व्हीलचेयर यूजर्स की लाइफ को बेटर बना सकते हैं? बहुत सारी डिवाइसेस हैं. मतलब आई थिंक एक तो व्हीलचेयर की मैं बात करूँ, सी डिवाइसेस हैं बट मॉनेटरीली वो कितना ज़्यादा एक्सेसिबल हैं लोगों के लिए, कितना नहीं है, कितना इकोनॉमिकल है, वो बहुत बड़ी Matter करता है. फैक्टर है. क्योंकि हर एग्जैक्ट मतलब वही बात है ना कि सबके पास वो रिसोर्सेज Affordability नहीं है, वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है लोगों के पास. तो उसको अफोर्डेबल बनाना एक बहुत बड़ा, आई थिंक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको देखना पड़ेगा कि वो कैसे उस चीज़ को अफोर्डेबल कर सकते यस हैं. किस तरह उसको उतना इकोनॉमिक बना पाए Right. कि लोग उसको ख़रीद लें. Right. अब फॉर मी अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे पास मेरी मैनुअल एक्टिव व्हील चेयर भी है, मेरे पास ये भी है, बट मेरी जो एक्टिव व्हील चेयर है वो मुझे मैनुअली चलानी है, जो मैं बहुत देर तक इंडिपेंडेंटली नहीं चला सकती हूँ. Right. तो अगर मुझे वो इंडिपेंडेंस चाहिए तो मुझे उसके लिए पावर चेयर चाहिए, बट पावर चेयर इतनी एक्सपेंसिव है, ठीक है, जो हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है. तो कैसे वो चीज़ें अफोर्डेबल होंगी? एक चीज़ ये भी होती है जैसे बाहर यूएस वगैरह में इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स दिस मोबिलिटी प्रोडक्ट्स. यस. सो वहाँ पर जैसे आई हैव सीन कि कोई प्रोडक्ट इज हायर कॉस्ट बट वो मिलता है ऑलमोस्ट फ्री में टू द यूजर बिकॉज इट इज कवर्ड बाय द हेल्थ इंश्योरेंस. सो दैट मेक्स द अफोर्डेबिलिटी वेरी इजीली. यहाँ पर नहीं है इंडिया में. नहीं, हेल्थ यहाँ इंश्योरेंस डज पर. नॉट कवर एनी ऑफ द मोबिलिटी इक्विपमेंट्स और प्रोडक्ट्स. सो शुड देयर बी चेंज इन दैट? बट लक्ष्य देखो, बाहर ऐसा है तो बाहर ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि वहाँ लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं. इंडिया में तो आधे से ज़्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं करवाते हैं. तो फिर व्हीलचेयर का तो बट वो इंश्योरेंस कवरेज अगर मिलेगी तो क्या वो हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे? हो सकता है. हो सकता है. यस, हो सकता है. बाहर तो ये भी कॉन्सेप्ट है कि हर 5 साल में गवर्नमेंट आपको एक व्हीलचेयर देती है. राइट. यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे तो एक प्रॉपर व्हीलचेयर क्या होती है यही नहीं पता है लोगों को. एग्जैक्टली. इतने ऊंचे ऊंचे तो हैंडल्स बना देते हैं राइट. लोग. अब वो आर्मरेस्ट, और वो आर्मरेस्ट भी जो बनाते हैं वो फिक्स्ड आर्मरेस्ट होते हैं. एग्जैक्टली. राइट. तो वो कैसे, नहीं तो now ट्रांसफर I हो tell सकता है you. ना कुछ हो रहा है. एग्जैक्टली. अब मेरे को वीज़ा अपॉइंटमेंट था मेरा, तो उधर उन्होंने बोला कि इसको व्हीलचेयर पे, मतलब क्योंकि आप अपनी व्हीलचेयर नहीं लेके जा सकते हो. अच्छा. जो उनकी फैसिलिटी में व्हीलचेयर अवेलेबल है आपको उसी पे जाना है अंदर तक. अच्छा. तो अच्छा, अब वो अगेन एक तो वो व्हीलचेयर्स कैसी, 2 व्हीलचेयर्स उनकी फैसिलिटी में, दोनों के व्हील्स ख़राब है. हाँ. यस. जो आगे के छोटे वाले व्हील्स होते हैं वही ख़राब है, वो टेढ़े मेढ़े है या फिर उनका अच्छा. अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है. आर्म रेस्ट है वो इतना ऊंचा आर्म रेस्ट है कि उस पर मैं इंडिपेंडेंटली तो भूल जाओ, मैं 2 लोगों की हेल्प से भी ट्रांसफ़र करना मेरे लिए इतना My डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो दे डोंट इवन नो कि हमें सही व्हीलचेयर्स रखनी है, हमें किस तरह की व्हीलचेयर्स रखनी है. तो आई थिंक गवर्नमेंट को सबसे बड़ा चेंज तो पहले उस चीज़ में लाना चाहिए
कि जो चीज़ रखो वो तो सही रखो वो तो एटलीस्ट। सही रखो कम से जो 2 कम। व्हीलचेयर अपने बिल्डिंग्स में हाँ, कहीं और रख रखी तो हैं, दैट वो शुड बी कि करेक्ट। अच्छा फिर व्हीलचेयर रखेंगे, उस पे कहीं पे पूरे रस्ट लगी हुई पड़ी होगी उस पे, कि वो टायर ही एकदम जैम पड़े हैं उसके। तो ये चीज़ों के बारे में ना अवेयरनेस भी, प्लस आई थिंक उतना सेंसिटाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है राइट, बस हमारे। प्रायोरिटी नहीं ले रहे उसको, दे डोंट मेक नहीं, इट अ प्रायोरिटी। वो नो पड़ी है नो नो, व्हीलचेयर, पड़ी है 4 साल हो गए, 5 साल हो हाँ हाँ, गए, वो तो बिल्कुल भी नॉट नहीं इवन है। टेस्टेड। वो तो मतलब ही नहीं है। मतलब अब तो ऐसा लगता है कि उतना तो पहले मैं बेसिक चीज़ तो एक्सपेक्ट करूँ, राइट। उसके बाद तो मैं इन चीज़ों पर आऊँ। बट वो जब बेसिक फैसिलिटी ही हमें नहीं मिलेगी, तो फिर बात इन चीज़ों के बारे में तो मैं कैसे वही, सोचो। हाँ। सो वो चेन में बंद करे रखते हैं उसको, वो उस लॉक की चाबी किसके पास है वही नहीं पता होता है आधे से ज़्यादा लोगों को। रैम्स बनाएंगे तो रैम्स इतने ऊंचे ऊंचे बिल्ड कर देंगे, राइट, इतने स्टीप रैम्स बिल्ड कर देंगे बिल्कुल। कि मेरी व्हीलचेयर ही ऐसे पीछे लुढ़क जाएगी। राइट, वो ग्रेडेबिलिटी जो होती है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे उसको नहीं, वही एग्जैक्टली लोगों को नॉलेज ही नहीं पता होगी। ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में। तो हेल्थ इंश्योरेंस वाली चीज़ तो अगेन, ये तो मैं बहुत ज़रूरी। बहुत बहुत बात की चीज़ है जो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। अभी तो पहले जब ये चीज़ें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो मैं चेंजेस आप लाएं पहले। अभी अगेन आई रिमेम्बर समय रैना का शो था इंदिरा गांधी स्टेडियम में। एक चीज़ बहुत अच्छी थी वहाँ पे, कि वहाँ पे एक एम्बुलेंस है, कि अगर कोई स्पेशली एबल्ड आ रहा है हमारे पास नहीं आ रहा है तो उनके लिए इजी वे आउट होना चाहिए। बट आप अंदर जाओगे, गेट के एंटर करने से पहले इतना ऊंचा, आई थिंक 1/2 फीट का वो एक स्टेप था। अच्छा, वो कैसे चढ़ेगा बंदा? कोई रैंप नहीं, कुछ कोई नहीं, रैंप नहीं है। तो कोई मेकशिफ्ट रैंप भी नहीं दे रखा नहीं उन्होंने। नहीं, नथिंग एट ऑल। तो ये बहुत बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं दैट यू शुड कंसिडर, राइट, बट लोग नहीं करते क्योंकि उनको पता ही एंड नहीं इसमें है। आर्टिस्ट की भी फॉल्ट नहीं, इसमें तो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स उनको ही, दे आर रिस्पॉन्सिबल मोर, कि यस, आर्टिस्ट कब तक छोटी छोटी चीज़ें में इन्वॉल्व तो नहीं नहीं नहीं, होते वो इसमें तो। आर्टिस्ट का कोई राइट, वो नहीं, कोई आई डोंट थिंक मैं उनको इस चीज़ में ब्लेम करूँगी। अभी ऐसे ही मैं करण औजला के कॉन्सर्ट में गई हूँ, तो वहाँ पर मुझे जाने से पहले बोला कि आप क्यों आए हो इतनी भीड़ वाली एरिया किसने में, बोला ये? जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स थे। अच्छा, हाँ, टीम इनोवेशन आई थिंक हैंडल कर रही थी वो पूरा, या मे बी कोई और पार्टी हैंडल कर रही हो। बट वो मुझे बोल रहा है कि जब आपको पता है कि आप व्हीलचेयर पे, तो आप इतनी भीड़ वाली जगह पर आए क्यों? अच्छा, मैं क्यों नहीं आ सकती? राइट, आप कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए? राइट, अगर आपके घर में किसी को ऐसा होगा, उनको बाहर जाने से क्या आप रोकोगे? एग्जैक्टली। या क्योंकि वो व्हीलचेयर पे है तो क्या उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लग जानी चाहिए कि वो भीड़ वाली जगह में नहीं जा सकते? नहीं। इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ प्लेस एक्सेसिबल, आप उनको आप हमें रोक रहे हो कि कि नहीं, आप आपको आओ मत। आओ मत। एग्जैक्टली। ये कहाँ का वो है? मतलब सिविल सेंस आप कह लो है। जो बाहर पुलिस थी, जो बता रही, जो गाइड कर रही है पार्किंग का, मैं उनसे अगर पूछ रही हूँ कि आप मुझे बता दो, मुझे हेल्प कर दो, मैं व्हीलचेयर पे हूँ, व्हीलचेयर पे हो तो आए क्यों हूँ? आपको पता नहीं है कि यहाँ पर भीड़ होगी? अब हम क्या बताए कहाँ पार्क करो? अपनी अच्छा, मर्जी से देखो। ये मतलब मेरे को ये लगता है कि थोड़ा तो आप सेंसिबल बनो। थोड़ा थोड़े सेंसिटाइज्ड ही हो एटलीस्ट। एग्जैक्टली, नहीं सेंसिटाइज नहीं भी होना छोड़ दो, सेंसिबल तो हो सकते हो। दिमाग तो भगवान ने सबको दिया है, चलाने के लिए तो दिया है, उसको बंद करने के लिए थोड़ी ना दिया है। सही बात है। तो ये थोड़ी सिविक सेंस होनी बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों में, अभी जो नहीं चेंज है। आपको क्या लगता है कि कितना चेंज है इंडिया में एंड कितना आगे जाना है? आगे तो बहुत जाना है, बहुत आगे जाना है, उसकी तो कोई ना लिमिट ही नहीं है अभी, या मैं किसी भी टर्म में वो बता ही नहीं सकती हूँ। क्योंकि बाहर बहुत चेंज, मतलब बाहर आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ले लो, आप चलो इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है, नहीं रखना उसकी तरफ भी, बट एक होता है ना कि आपको दिख रहा है कि कोई व्हीलचेयर पे, आप उसकी हेल्प ही कर दो। राइट। खुद से हेल्प ही नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर मैं बहुत पहले के हिसाब से बात करूँ तो ऑफ कोर्स चेंजेस आए हैं, राइट, जैसे पैरा स्पोर्ट्स आ गया है, राइट,
पैरा प्लेयर्स को, पैरा एथलीट्स को एक रिकग्निशन देना Exactly. शुरू कर दिया गया है. Exactly. अभी रिसेंटली ही पैरा क्रिकेट भी वो हुआ है, स्टार्ट हुआ है. Right. आई थिंक लास्ट ईयर से अभी भी टूर्नामेंट्स चल रहे हैं हाँ उसी चल के. रहे हैं, हरियाणा में भी चल रहे हैं फरीदाबाद यस में भी यस. तो चीज़ें आई हैं, बदलाव आया है, बट बहुत आना बाकी है. लोगों में समझ आनी बाकी है कि सोसाइटी कैसे डेवलप करनी है, कैसे नहीं करनी. अब सबसे बड़ी एक चीज़ मुझे लगती है कि मार्केट प्लेसेस हो गए. ठीक है, मॉल्स तो चलो फिर भी, मॉल्स या होटल्स अब एक्सेसिबल होने लगे हैं, बट क्यों ऐसा एक रूल नहीं आता है या क्यों ऐसा प्रोविज़न नहीं आता है कि आप मार्केट प्लेसेस में अगर आप फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर बिल्ड कर रहे हो तो वहाँ पे लिफ्ट Lift होनी होनी इम्पॉर्टेंट है. चाहिए. Right. या ग्राउंड फ्लोर अगर आप वो बना रहे हो तो अगर 4-5 स्टेप्स आप दे देते हो ग्राउंड फ्लोर की शॉप पे, तो क्या आप वहाँ पे रैंप नहीं लगा सकते हो? बिल्कुल, या exactly. क्यों मैंडेटरी नहीं है रैंप? Ramp, exactly. होना चाहिए. Exactly. तो ये सब कौन करेगा? गवर्नमेंट अगर वो रूल बना सकती है कि आप एक फ्लैट सिर्फ 3 स्टोरी या 4 स्टोरी बिल्ड कर रहे हो, तो आप ये भी तो वो प्रोविज़न लाओ ना Exactly. कि मार्केट प्लेसेस या कमर्शियल प्लेसेस पे Accessibility रैम्प्स या जरूरी लिफ्ट्स होनी चाहिए. दैट या इज़ फिर आप ये करो, मैंडेटरी. अगर आप डिमोलिशन ड्राइव कर रहे हो, जैसे MCF की डिमोलिशन ड्राइव चलती है, गुड़गांव में भी हाँ. चल रही है करेक्ट. कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो आप वहाँ पर जहाँ पर रैम्स नहीं है उसको आप उसको भी illegal आप मानो. डिमोलिश करो, उसको Right. इलीगल करो. एक्सेसिबिलिटी इज़ नॉट फॉर जस्ट एबल बॉडीज, इट Exactly. इज़ फॉर एवरीबडी. Exactly. तो और ऐसा नहीं है कि बहुत कम लोग हैं जो व्हीलचेयर पे, नहीं, बहुत लोग हैं Right. जो डिसेबल्ड हैं, जो व्हीलचेयर पे हैं या Senior जो citizens भी हैं, एग्जैक्टली. temporary usage तो भी आपने है. तो हमारे लिए बिल्कुल ही वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, आपने कहीं कंसिडरेशन दी ही नहीं है. Right. तो दो तो सही, हमें भी बताओ ना. हम सिर्फ पूरे टाइम वो ब्लैबर करते रहते हैं या पूरे टाइम बस कोसते रहते कि नहीं है, नहीं है, नहीं है तभी तो बोल रहे हैं. बिल्कुल, तो बनाओ ना फिर. नीड है तभी तो बोल रहे हैं. या अब हम चलते हैं अपने सेगमेंट के लास्ट क्वेश्चंस पर. आज बड़ा इंटरेस्टिंग रॉ रियल कन्वर्सेशन रहा है हमारा. सो उसी रियलनेस के साथ एंड रॉनेस के साथ लेट्स गो टू दिल से एबल्ड मैसेजेस, जहाँ पर हम आपसे कुछ दिल से वन लाइनर सेंटेंसेस टू डिफरेंट पीपल पूछेंगे. सो दिल से एक मैसेज उन लोगों के लिए जो अपनी डिसेबिलिटी को के बाद अपनी लाइफ को अब रीबिल्ड कर रहे हैं. लगे रहो मुन्ना भाई, जस्ट डोंट स्टॉप योर सेल्फ. Right. आपको कुछ रोक रहा है तो ओवरकम दैट, बट जस्ट डोंट स्टॉप. दिल से एक मैसेज उनके फैमिलीज के लिए. Support them, try to understand them, empathize with them, and become their backbone, because you are everything that they need at this point of time. दिल से एक मैसेज उन लोगों के लिए जो अभी भी एक डिसीजन की उसके रिजल्ट की वजह से सफ़र कर रहे हैं. कोई डिसीजन उन्होंने लिया है, उसके रिजल्ट जो भी आउटकम था, दे स्टिल सफरिंग और गिल्टी अबाउट दैट. You cannot change what has happened. So now it's up to you if you want to throw the towel away, or if you want to, or if maybe if you try to walk on that thin ice. It's not easy, it's not going to be easy, but just try. राइट. Yeah, जो हो गया भूल जाओ. You cannot change that. दिल से एक मैसेज सोसाइटी के लिए. Consider us. We are a part of this society. Do not think any less of us. You don't know what we are capable of, but give us support. राइट. Include us. एंड दिल से एक मैसेज हॉस्पिटल्स एंड रिहैब सेंटर्स के लिए. Try educating the patients with spinal cord injuries or with disabilities. जब खुद भी एजुकेट हो और पेशेंट्स को, उनकी फैमिलीज़ को भी एजुकेट करो, क्योंकि हम ही चेंज लाएंगे. राइट. तो आप चाहते हो हम चेंज लाएं तो हमें सिखाओ, हम पे भी आप गिव अप मत करो. Perfect. Excellent. Pearl, thank you so much for this podcast and coming here and sharing your thoughts and views. आज आपने खाली स्ट्रेंथ नहीं बट एक वल्नरेबिलिटी भी शेयर करी है जो इस कन्वर्सेशन को एक्स्ट्रा पावरफुल बनाता है. सो थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट
एंड जो लोग आज हमें देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस कॉन्वर्सेशन. अगर आपको कुछ भी आज फील करने को मिला, महसूस करने को मिला, कुछ नई अंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ पर्सपेक्टिव में चेंज हुआ, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए एंड पास ऑन दिस इन्फॉर्मेशन आगे अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को. थैंक यू सो मच. ये था Do दिल. watch this entire podcast. प्लीज़ गो ऑन, गो ऑन. नहीं, डू वॉच दिस एंटायर पॉडकास्ट, क्योंकि स्किप करना बहुत इजी होता है बट पूरा देखना, समझना वो हर कोई करता नहीं है. तो थोड़ी सी अटेंटिवनेस बहुत ज़रूरी है. बाकी क्लिप्स भी थोड़ा सा हेल्प कर देती है. थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच पर्ल, लक्ष्य. मैं हूँ लक्ष्य और ये था दिल से एबल्ड एंड आस्ट्रा पॉडकास्ट. थैंक यू. बाय.